कॉल्ड ऑक्मो, ऑनलाइन सीएमओ, जिसमें मैं ये नहीं बोलता मैं आपका मेंटर हूँ, मैं आपका पार्टनर हूँ। तो ये जो ठोकरें मैंने खाई है ताकि आप ना खाओ, एंड आपके बिजनेस को 0 to 1 कैसे लेके जाया जा सकता है। आइडिया बहुत अच्छा था। आइडिया अगर मैं अभी भी आपको बताऊंगा, आपको लगेगा कि वाह यार क्या आइडिया है, बेहतरीन आइडिया है। शेयर करने में कंफर्टेबल। हाँ, तो आइडिया वाज अ सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन। उस समय के मार्क ज़करबर्ग हमें लगा कि हम बनेंगे। बहुत धोखे खाए हैं, बट ऊपर नीचे कर करके नाउ वी हैव कम इन अ सिचुएशन जहाँ पे तो घूम फिर के 10-10.5 लाख रुपए मेरे पापा के उड़ गए उस टाइम पे। वो दिन है और आज का दिन है, मेरी हिम्मत नहीं हुई अपने पापा से पैसे मांगने की। उसके बाद तो उन्होंने पूछा क्या कहते हैं कितना चार्ज करते हो, मैंने कहा 25। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, मेरे अकाउंट में 25,000 आ गए। मैं 2500 मांग रहा था। हेलो सर, कैसे हो आप? हाय, आई एम डूइंग गुड। सो सर, एज एन एंटरप्रेन्योर आपकी कैसी जर्नी रही है टिल डेट अभी तक? उतार चढ़ाव दबा के बहुत सारे, एंड कोई भी एंटरप्रेन्योर की जर्नी डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती है। बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारे फेलियर्स का सामना करना पड़ा स्टार्टिंग में, बहुत रिजेक्शन झेलने पड़े हैं अपने लाइफ में, एंड बहुत धोखे खाए हैं, बट ऊपर नीचे कर करके नाउ वी हैव कम इन अ सिचुएशन जहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि काफी हद तक सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, एंड अच्छे से नाउ वी आर स्केलिंग। हमें बहुत सपोर्ट मिल रहा है अलग अलग लोगों का, चाहे वो अदर एंटरप्रेन्योर्स हो, क्लाइंट्स हो, स्टूडेंट्स हो, या फिर गवर्नमेंट हो, अदर इंस्टीट्यूशंस हो, तो काफी सपोर्ट मिलता है हमें अब। तो या आई वुड से वी आर डूइंग ओके, बट अभी 1% पर है, अभी इसको 100 तक लेके जाना है। ओके, जैसे अभी आपने टर्म यूज किया कि आपने धोखे बहुत खाए, तो किस एक्सपेक्ट में धोखे खाए आपने? बहुत सारे धोखे खाए यार। एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। व्हेन 2016 में मैंने अपनी कंपनी शुरू करी थी, जब मैं एमबीए कर रहा था। कंपनी का ही? सेम कंपनी है, नाम सेम ही था, बट okay. उस समय हम लोग एक सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन बना रहे थे। okay. एंड मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी थी, एंड हमने वहाँ फंडिंग उठा ली। okay. फंडिंग उठाई हमने 75 लाख रुपए की। बट फंडिंग आपको एक बारी में नहीं मिली, मतलब हमें एक बारी में नहीं मिली, हमें मिला कि आपको ट्रांचेस में मिलेंगे, यानी कि हर महीने थोड़ा थोड़ा ऐसे करके मिलेगा। अच्छा। तो हमें 5 लाख रुपए मिले, एंड मैंने 75 लाख के हिसाब से एक टीम प्रिपेयर कर ली। एंड उस टाइम पे हमें टारगेट दिया गया था कि आपको 2 इंस्टीट्यूशंस के साथ एमओयू बनाने हैं, आपके पास 2 महीने का समय है। मैंने 10 दिन में बना दिया वो काम। मैंने कहा लाओ दूसरा, अब दूसरा ट्रांच दे दो। नहीं, अब आपको महीने बाद ही मिलेगा वो महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ, गायब हो गए। आई गॉट टू नो लेटर कि वो कंपनी बंद हो गई। सो दिस वाज समथिंग जो उस समय बहुत डिफिकल्ट था वो सिचुएशन, बिकॉज मैंने एक टीम बना दी थी, तो मुझे अब सस्टेन करना था, तो अब मेरे जेब से पैसे जाने वाले थे, पर मैं कैसे अपने जेब से लगाता? मेरे पास तो कुछ नहीं था, मैं तो बस मैंने एमबीए ही कर रहा था। तो उस समय मैंने फादर से पैसे उठाए थे थोड़े से, कि आप थोड़ा सा हेल्प कर दो इसमें, क्योंकि ये वी वेंट थ्रू दिस। एंड बट वही था, कोई मार्केटिंग की समझ नहीं थी, ब्रांडिंग की समझ नहीं थी, कैसे क्या करना है, कुछ अकल नहीं। तो क्या किया हमने, यही करा कि आइडिया बहुत अच्छा था। आइडिया अगर मैं अभी भी आपको बताऊंगा, आपको लगेगा कि वाह यार क्या आइडिया है, बेहतरीन आइडिया है। शेयर करने में कंफर्टेबल? हाँ, तो आइडिया वाज अ सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन। उस समय के मार्क ज़करबर्ग हमें लगा कि हम बनेंगे। तो एक सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन था ना, हम एड्यूटेनमेंट कंटेंट बनाना चाह रहे थे, एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट। अच्छा। तो एड्यूटेनमेंट कंटेंट की तरफ हमने क्या किया कि मतलब आइडिया कुछ इस प्रकार का था कि जैसे फॉर एग्जांपल आप टेक बेस्ड कंटेंट बनाओगे, एआई बेस्ड, ठीक है ना? तो आप छोटे छोटे 1 मिनट के क्लिप्स डालोगे, एंड हर एक वीडियो के नीचे एक बटन होगा जिसमें वो आप उनके स्टोर में जा सकते हो। तो आपने जैसे ही उसको क्लिक करा, तो शेल्फ कहते थे हम उसको, तो वहां पे जाके आप शेल्फ में गए। अब आप वहां से उनका कोर्स खरीद सकते हो, एक ग्रुप मेंटरशिप प्रोग्राम खरीद सकते हो, और एक फुल फ्लेजेड प्रोग्राम, मतलब जो उनका एक 1-on-1 कंसल्टेशन टाइप होगा, वो भी कर सकते हो। तो आज के टाइम में क्या होता है कि अगर हमें करना होता है तो हम जेनलर जैसे एक प्लेटफॉर्म लेते हैं,
फिर हम लोग जूम लेते हैं, फिर व्हाट्सएप से मार्केटिंग होती है, फिर मेटा एड्स में एडवर्टाइजिंग करते हैं। हमने कहा इन सबको अगर एक ही जगह जाके और लोगों के लिए भी इंटरेस्टिंग हो जाए तो आइडिया लुक्स वेरी सॉलिड कि मतलब क्या बढ़िया आइडिया है। तो यही करा हमने। हमने टेक यूज करा, उसमें मार्केटिंग की हेल्प ली, मल्टीपल चीजें, अलग अलग तरह के लोग हमने जोड़े उसमें। और गलती से हमने एक कैटेगरी और जोड़ दी, वो था एंटरटेनमेंट। ओके। अब मैं आपको थोड़ा एक आइडिया देता हूँ। 2016 में टिकटॉक बहुत फेमस था। 100%। बस मैंने एंटरटेनमेंट कैटेगरी डाली, वहां पे नाचने वाले लोग दबा के आ गए। जो मेन सीरियस कंटेंट क्रिएटर्स थे वो धीरे धीरे करके चलते रहे। एंड मैंने उस समय एक डिजिटल करेंसी भी स्टार्ट करी, कॉल्ड क्लैप्स, KLAPS, क्लैप्स की मतलब अप्रिसिएशन फॉर द कंटेंट। ओके। तो उस क्लैप्स का लोग को कुछ चार्ज मिलता था? मतलब वो अपने साइड से हमने सोचा था कि एक क्लैप मतलब ₹1, मतलब उस तरीके से हमने वो करके रखा था। तो लोगों ने पैसे कमाए उसमें। ठीक है। एंड बहुत ही बुरे तरीके से, क्योंकि सारा एंटरटेनमेंट की तरफ गया, एल्गोरिदम ने एंटरटेनमेंट कंटेंट फेंकना शुरू कर दिया और वो क्लैप्स के काउंट्स बढ़ते गए। और वो क्लैप्स के काउंट बढ़ते रहे। एंड वो इतना नुकसान हुआ हमें उस समय। तो घूम फिर के 10-10.5 लाख रुपए मेरे पापा के उड़ गए उस टाइम पे। वो दिन है और आज का दिन है, मेरी हिम्मत नहीं हुई अपने पापा से पैसे मांगने की। उसके बाद मैंने एक जॉब करनी शुरू कर दी। तो मेरी नौकरी लगी थी जब MBA खत्म हुआ, आई गॉट इनटू HCL। तो मैं HCL में भी काम करता था, यहाँ भी काम करता था। तो 9 to 5 आई यूज्ड टू वर्क फॉर माई स्टार्टअप, एंड 5 to 2:30 आई यूज्ड टू वर्क इन HCL। फिर 2:30 to 4:30 आई यूज्ड टू वर्क इन, वापस आके अपडेट लेता था क्या क्या हो गया जब मैं नहीं था। ओके। तो आपके बैकएंड में टीम थी? हाँ, एक टीम थी। मैंने बताया था टीम मैंने हायर करके रखी हुई थी, कुछ को फाउंडर्स थे। अच्छा, तो वो तो वहाँ हमने के जो नेटवर्क्स थे वो तो आपने था यहाँ पे पूरा use यूज करा। पर वो अब फिर मुझे अपनी सैलरी से थोड़ा बहुत चलाना पड़ा। धीरे धीरे करके समझ आया। को फाउंडर्स भी उस समय, उनको विश्वास नहीं हुआ मुझ पे कि कुछ बन सकता है। मुझे भी अपने आप पे विश्वास नहीं था उस टाइम पे कि कुछ बन सकता है, क्योंकि जो हम चाह रहे थे वो एकदम उल्टा हो गया उसका। आज के तारीख में अगर मैं स्टार्ट करूँ तो शायद आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि उसको मैं अच्छे लेवल पे लेके जा सकता हूँ, बट उस समय नॉलेज नहीं थी। सो देन आई रियलाइज, धीरे धीरे करके टीम डिस्पर्स ऑफ हुई, धीरे धीरे करके को फाउंडर्स भी गायब हो गए, उनको भी भरोसा नहीं है, पेरेंट्स का भरोसा चला गया। सो खुद से ही बड़ा उस टाइम पे ऐसा लगता है कि यार क्या कर दिया मैंने। और घर में मैं पहाड़ी आदमी हूँ। अब पहाड़ियों के घर में ना एक चीज होती है कि या तो आप IAS ऑफिसर बनो, या तो गवर्नमेंट जॉब करो, या तो फिर आप एक अच्छे बड़े IT कंपनी में काम करो। तो इन तीन के अलावा कोई भी चीज बुरी ना मानी जाती। बिजनेस इज नॉट गुड इन पहाड़ी, मतलब पहाड़ियों में बिजनेस अच्छा नहीं माना जाता। हाँ, मतलब पैसा डुबाने वाली बात। हाँ, कि मतलब तुम बस पैसा डुबाने के लिए जा रहे हो। एंड नॉर्मली पहाड़ी लोग बहुत अच्छे बिजनेसमैन नहीं होते नॉर्मली। ठीक है, क्योंकि हम लोग थोड़े से दिलदार होते हैं, इमोशन से ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा। एंड मैं भी बोलता हूँ, मैं भी उस मामले में मैं कट्टर एंटरप्रेन्योर नहीं हूँ। मतलब जैसे हर बार पैसे के लिए मैं नहीं करता। इम्पैक्ट होता है तो मुझे मजा आता है उसमें। तो थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि ये ट्रेट है जो हम चाहें तो उसको लेवरेज करके बहुत अच्छा कर सकते हैं, बट नॉट एवरीवन कैन कैपिटलाइज ऑन इट। तो ऐसे ही हम लोगों ने करा। एंड धीरे धीरे करके सब जब गए तो मैं ही अकेला था, मेरे साथ कुछ 1-2 लोग थे इंटर्न्स टाइप जो मेरे साथ जुड़े रहे, जो आज तक जुड़े हैं मेरे साथ। ओके। तो उनका मैंने थोड़ा ख्याल रखा कि भाई जितना हो सकता है मैं अपने तरफ से पैसे दूंगा कमाई से। तब तक मैंने क्या किया, फिर मैंने सीखना शुरू कर दिया। आई टुक अ मेंटर, बिली शॉ। तो उनका एक प्रोग्राम था बिली जीनियस मार्केटिंग करके, सैन डिएगो के एक थे, और बहुत महंगा प्रोग्राम था वो। जब प्रोग्राम मैंने शुरू किया तो सीखना शुरू करा फेसबुक एड्स के बारे में, यूट्यूब एड्स के बारे में, कॉपी राइटिंग के बारे में। कॉपी राइटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल मुझे उस समय मुझे लगा कि ये उसने एक्चुअली सब गेम चेंज कर दिया। मेरा क्रिएटिव माइंड को उसने अच्छे से निचोड़ के निकाला। अब फिर मैंने क्या करा कि चलो जो मैंने सीखा चलो वो सिखाते हैं। तो मैंने सिखाना शुरू करा, धीरे धीरे करके स्टूडेंट्स आने लगे, पैसा आना पहली बार शुरू हुआ। उस ऐप से तो मैंने उस ऐप से टेक्निकली ₹12.5 कमाए थे टोटल। 12.5 10.5 लाख खर्च करके 12.5 लाख रुपए कमाए। वो भी बाद में मुझे पता चला कि हम क्या करते हो, आप ना Amazon में अफिलिएट लिंक डाल सकते हो कहीं पे। हाँ, अफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हैं। तो मैंने बीच में एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दिया था विद अफिलिएट लिंक। तो किसी ने फोन कवर लिया था जिसका मुझे अफिलिएट का ₹12.5 मिले। अच्छा। हाँ, तो ये 12.5 वहां से है। हाँ। अब मैं बताता हूँ और दुखद भरी घटना। वो मेरे पापा ने लिया था मेरी बहन के लिए। तो मतलब उस टाइम पे जब वो मुझे पता चला ना, यार मुझे ऐसा लगा कि यार आई एम अ लूजर।
कि मैं क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ में. आई शुड नॉट बी डूइंग व्हाट आई एम डूइंग एंड कंप्लीटली टेक्निकली आई हैड ऑल द मेंटर सपोर्ट टेक्निकली. बट टेक्निकली मतलब आई वाज अ पार्ट ऑफ एन इनक्यूबेटर. मेरे पास उनके तरफ से उन्होंने सबने अच्छे से करा. कॉलेज में आपको सब सपोर्ट मुझे इस तरीके से मिला है. ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं करा, बट मुझे ऐसा लगा कि वो सपोर्ट मेरे लिए बहुत मेरे लिए सही नहीं था उस टाइम पे. या हो सकता है आई वाज नॉट मैच्योर इनफ. इट कुड बी एनी ऑफ द टू. बट इन एनी केस वन थिंग वाज दैट मैं वहां से थोड़ा सा मैंने सीखना शुरू करा. बिली जीन प्लेड अ मैसिव रोल उस टाइम पे. कहने को तो इवन डैन लॉक हेल्प्ड. मुझे डैन लॉक उस समय बहुत पॉपुलर हो गया, तो मुझे उसके वीडियोस बहुत अच्छे लगने लगे. मैं मोटिवेट हो रहा था उससे. पर मैंने पेड प्रोग्राम उसका नहीं लिया, क्योंकि थोड़ा सा मुझे स्कैम का वो लग रहा था कि कुछ स्कैमिंग तो नहीं होने वाली यहाँ पे, और उसके भी बहुत महंगे प्रोग्राम हुआ करते थे. बट बिली जीन रियली हेल्प्ड. वहां से सिद्धार्थ राजशेखर इंडिया में, राजीव तलरेजा, धीरे धीरे करके कुछ लोगों के प्रोग्राम्स लिए, कुछ सीखा. तो बेसिक्स उनसे सीखे और अपना टच मैंने मारा. एंड धीरे धीरे करके 20-30 हजार 50 हजार के आसपास तो महीने का मैं कमाने लग गया था, जो मेरे HCL की सैलरी से ज्यादा था. HCL में मेरी पैकेज 4.75 लाख पे लगनी थी. थोड़ा सा करके 5.1 लाख की CTC मिली थी मुझे, जो कुल मिला के 33,333 रुपीज मेरा अकाउंट में क्रेडिट होता था. ठीक है, बहुत ओपनली मैंने बता दी ये बात. ये तो ये उन लोगों के लिए, मतलब जिनको लगता है CTC 5.1 को वो 12 से डिवाइड कर ले, ऐसा नहीं होता. कंपनी से आपको उतना मिलता है. तो 33,333 मुझे मिलता था. एंड मेरे साथ जितने कोलीग्स थे सबको 4.75 लाख मिला था. यानी 30,33 रुपए उनके अकाउंट में जाते थे. तो एटलीस्ट उससे ज्यादा मैं कमाने लग गया था. बट बहुत ऑब्वियसली 50,000 कोई बहुत बड़ा रकम नहीं होता है अभी भी, क्योंकि टीम में चले जाता है. तो मेरे पास 15-20 हजार रुपए बड़े मुश्किल से रहते थे. तो माई डैड सपोर्टेड मी अ लिटिल बिट. मेरे नाना से मैंने लिया था कि नाना जी आप 2 लाख रुपए मुझे प्लीज हेल्प कर दो. तो उन्होंने मुझे 2 लाख रुपए उस समय दिए कि थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए. तो थोड़ा उस स्टेबिलिटी में मदद करी. तब मेरे पास एक कंपनी आया था कि आप ये जो स्टूडेंट्स को अपने लिए एक्वायर करते हो, मेरे लिए कर लोगे क्या. मैंने कहा ट्राई कर लेते. तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग की तरफ पहली बार बढ़ा मैं. तो मैंने अपना पहला क्लाइंट लिया 2,500 रुपए में. एंड एक टेलर था वो. अच्छा. तो अच्छा था, क्योंकि उसको 15,000 रुपए के 3 ऑर्डर दे दिए मैंने. अच्छा. एंड मैंने भी रियलाइज करा, मैं तो ऑनेस्टली हाथ पैर मार रहा था. मुझे तो पता ही नहीं कि ऐसा भी कुछ मैं कर सकता हूँ. तो व्हेन आई डिड दैट आई वाज लाइक वाओ यार, ये तो बढ़िया है. आपने ऐड रन की? कुछ नहीं करा मैंने, एक रेफरल के थ्रू आया. अच्छा, रेफरल से. हाँ, उस समय मैं क्या करता था, मैं रोज वीडियो बनाता था. वीडियो में रोज बनाता था कि मैं रोज एक वीडियो बनाऊंगा. वीडियो में क्या? कुछ भी. मैं तो अपनी कम्युनिकेशन सुधारना चाह रहा था और कुछ नहीं. मैंने कहा मैं कम्युनिकेशन सुधारूंगा, एक ही तरीका है, रोज वीडियो बना लो. क्या होगा वर्स्ट टू वर्स्ट, कुछ ना करके फर्स्ट डे एंड 365 फिफ्थ डे में दोनों में अंतर तो होगा ना. 100% है, बनाते हैं कुछ. तो मैं कुछ भी सीखता था, मैं वो सिखाता था. मैंने कहा चलो इस तरीके से आई विल गेट बेटर. एंड वो पर्सनली उसके लिए था. लकीली उसके कारण कई लोग मुझे जानने लग गए धीरे धीरे करके. एंड ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा फॉलोइंग थी. मैं कभी फॉलोअर्स के पीछे ना पहले भागा ना अभी भागा हूँ. बट द थिंग इज कि मुझे बस वो अच्छा लगता था कि मेरे लिए ही है. अगर किसी को फायदा हो रहा है, आई वुड रियली लाइक इट. मुझे बहुत मजा आता है अगर मेरे काम से किसी में 1% बदलाव भी आ रहा है. मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो काम. तो मैं वो करने लगा. अब ये करते करते एक बार एक ब्रांड है, एक होटल ब्रांड है, आई डोंट नो मसूरी अगर आप गए हो तो, बहुत स्टार्टिंग में ही एक ब्रांड है ब्रेंटवुड करके. अगर आपने टाइवन सुना होगा, टाइवन या देहरादून में भी है. वहां पे एक टाइवन भी है मसूरी में, कैफे डे टाइवन है उसके नीचे. तो वो सब ब्रेंटवुड ग्रुप का है. तो उन्होंने मेरा एक वीडियो देखा, तो वहां से एक चावला मैम थी, वो आई मेरे पास. उन्होंने कहा कि ये जो आप करते हो हमारे होटल के लिए कर सकते हो. मैंने कहा ठीक है. तो उन्होंने पूछा क्या कहते हैं, कितना चार्ज करते हो. मैंने कहा 25. तो उन्होंने कहा चलो ठीक है. मेरे अकाउंट में 25,000 आ गए. मैं 2500 मांग रहा था. मैं खुश हो गया. मैंने कहा वाओ यार. मैंने कहा छोड़ो एजुकेशन को, इस पे आते हैं, इस पे ज्यादा पैसा है. ठीक है, एजुकेशन हाउएवर चलता रहा थोड़ा सा कि उनको सिखाना विखाना, बट उससे ज्यादा कुछ हो नहीं रहा था. मैंने कहा तो एक ही क्लाइंट से वहां मैं 20-20 30-30 स्टूडेंट्स को सिखा रहा हूँ. ठीक है ना. तब जाके वो 1,000 रुपए देते थे. तब जाके मैं बड़े मुश्किल से 50 कमा रहा हूँ.
यहाँ पे ये बढ़िया है, ये तो एक ही क्लाइंट से 25 आ गए, और ये तो मैंने अभी ऐड भी रन नहीं करा, अगर ऐड रन कर लिया तो मैं कमा लूंगा। 3 महीने का हमारा कॉन्ट्रैक्ट बना, 25 25 25। उसके अगले महीने मैंने कहा कि देखो अब तो मैं 25 में नहीं कर सकता, लाइक चलो ठीक है 50 में डील सील करते हैं, 50,000 रुपए मिल रहा है मुझे। धीरे धीरे करके फिर मैंने और क्लाइंट्स लिए, 50 से 75, 75 से 1, 1 से 2.5, 2.5 से 3.5, तो 3.5 लाख के रिटेनर लेने लग गया मैं, एंड बड़ा अच्छा चल रहा था। प्रॉब्लम कहाँ आई अब समझते हैं। प्रॉब्लम ये आई कि एक तो मैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में अच्छा घुस गया था, ई कॉम ज्यादा क्लाइंट नहीं लेता था मैं, सर्विस बेस्ड क्लाइंट ज्यादा लेता था, एंड अच्छा होने लग गया था ठीक ठाक। बट मैं जब भी मैं 2 या 3 क्लाइंट से ज्यादा बढ़ा तो कंप्लेन्स बहुत आने लग गए, क्योंकि अब टीम चाहिए उसके लिए। 100%। मेरा दिमाग अगर लग रहा है तो मैं एक क्लाइंट में कर सकता हूँ, बट जहां 3 से ज्यादा क्लाइंट हो जाते हैं ना, हेडेक है। तो कंप्लेन्स आने लग गए, तो कुछ लोग बुरा बोलते थे कि ये क्या हो रहा है, वो नहीं कर रहा, जवाब नहीं दे रहा, ये जवाब नहीं दे रहा, कैसे आप मेंटेन करो। एंड मार्जिन अच्छे थे क्योंकि मेरे पे सारा तो मेरे पे ही डिपेंडेंसी बहुत बढ़ गई थी कि मैं ही कर रहा हूँ हर चीज। एजेंसी मॉडल मेरे हिसाब से इस कारण से चल जाता है, बट एजेंसी मॉडल आपको 1 करोड़ साल का, मैक्स 10 करोड़ तक आपको चलाएगा, उसके आगे बहुत डिफिकल्ट है एजेंसी मॉडल को रखना। 1 करोड़ तक भी मैं कह रहा हूँ 90% एजेंसीज नहीं कर पाती। कुछ एजेंसी 100 करोड़ भी करती हैं, वो एजेंसीज बहुत रेयर मिलेंगी, मतलब दैट इज 0.001% होगा जो उतना पहुंचेगा। इट्स नॉट इजी। तो विदाउट अ वेरी रॉक सॉलिड टीम, लाइन ऑफ मैनेजमेंट, मुझे कुछ नहीं पता, ये सब राजी तलरेजा से सीखा मैंने आगे जाके कि कैसे बनाना है इस लेयर्स एंड मैनेजमेंट। तो शाउट आउट टू हिम, बट आई डिड लर्न अबाउट ऑल दिस। उनका एक वेबिनार था 499 रुपए का, वहां से मैंने 10,000 रुपए दिए 2-3 दिन के वेबिनार के लिए। अच्छा था, आई लर्न ऑल दिस थिंग्स। ऐसा लगा था कि मतलब मुझे पता है ये सारी चीजें, बट फिर भी ऐसा लग रहा है मैं उन्हीं का एडवर्टाइज कर रहा हूँ, बट स्टिल इट वॉज गुड ऑनेस्टली कि इट वाज अ गुड थिंग, आई लर्नड अ लॉट। बट यही है, मैंने अपना लर्निंग को खर्चा नहीं देखा, लर्निंग को एज एन इन्वेस्टमेंट देखा कि इफ आई एम गेटिंग टू लर्न ना यार, स्क्रू इट, कर लो, क्या होगा, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा, कर लिया। एंड अब धीरे धीरे करके फिर आया, अच्छा आई वाज डूइंग वेल एंड हिट करा कोविड। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री मेरी निश थी और सारे होटल्स हो गए बंद, तो उन्होंने बोल दिया अब तो काम की जरूरत है नहीं। एंड आउट ऑफ नोवेयर अब आई वाज लाइक आई डोंट नो क्या करूं। तो टीम को तो सैलरी देनी है, ऐसा हो नहीं सकता कि आप टीम को सैलरी नहीं दे रहे हो। आई कांट टेक अवे देयर सैलरी बिकॉज कंपनी अच्छा नहीं कर रही, उनको तो देना है ना, उनका लाइवलीहुड मेरे पे अगर डिपेंडेंट है, आई हैव टू मेक श्योर दैट मैं उनका लाइवलीहुड संभाल के रख रहा हूँ। देन बड़ा उस समय मैंने क्या किया, मैंने कहा ये मैंने कॉपी राइटिंग सीखी थी, बड़ा मजेदार चीज था। आई स्वेयर, मेरे पास एक S21 अल्ट्रा था, उसको ऐसे करके मैंने रखा एक स्टैंड में, एक रिंग लाइट थी मेरे पास, और मेरे पास, अच्छा मेरा घर बड़ा घिचपिच सा था, एक कुत्ते 3 बिल्लियां, ठीक है ना, बड़ा घिचपिच सा था, तो सबको बोलना पड़ता भाई चुप हो जाना, प्लीज प्लीज चुप हो जाना, घर में सबको बोलना पड़ता था। मेरे घर में ना सब बहुत लाउड है, तो बड़ा बोल बोल के मैंने कहा चलो ठीक है। और कोविड टाइम में आप कहीं बाहर कुछ नहीं ले सकते, आपने तो फिर भी मेरे पास तो कोई सेटअप ही नहीं था कुछ। बेड में बैठ के, एक वो जो टेबल नहीं आते, वो जो एग्जाम में ऐसे बेड वाला जो टेबल होता है, उसमें बैठ के मैंने कहा चलो शुरू करते हैं। मैंने अपना एक कॉपी राइटिंग का कोर्स बनाया, प्रेजेंटेशन बनाया, एंड मैंने पूरा वो कोर्स किया। वेरी वियर्डली वो क्या बढ़िया क्लिक करा, बिकॉज कोविड में मेरे सारे दोस्त लूडो बहुत खेलते थे, और एक गेम था अमंग अस, ये सब बहुत खेलते थे लोग, और वेब सीरीज देख रहे हैं, शोज देख रहे हैं। मेरे समझ ही नहीं आता था कि लोग कैसे अपना टाइम बर्बाद कर सकते हैं। मुझे बिल्कुल लॉजिक से बाहर था कि यार दिस इज क्रिटिकल टाइम, पहले क्या कर सकते हैं, कुछ कर ही नहीं सकते। मैंने कहा ये आई मीन ठीक है, मैं भी आई यूज्ड टू वर्क आउट अ लॉट उस टाइम पे, बड़ा आई ऑल्सो, बट मुझसे ऐसे खाली नहीं बैठा जाता। तो मैंने कहा चलो कुछ तो लोग होंगे शायद जिनको शायद कुछ लुक्रेटिव सीखना हो। मैंने ये कोर्स स्टार्ट किया, मैंने कहा चल एडवर्टाइज करके देखते हैं इसमें। मेरे पास पहले वेबिनार में मेरे ख्याल से 15 लोग आए होंगे, जिसमें से 3 कन्वर्ट हुए, तो 3,000 रुपए मिले मुझे। अच्छा, तो मैंने 3,000 ही लगाए थे, 3,000 वापस आ गए। ठीक है, मैंने कहा थोड़ा फोमो क्रिएट करते हैं, मतलब 20 लोग बहुत कम है, थोड़े ज्यादा लोग, 30-40 लोग के साथ मैंने 10 कन्वर्ट कर दिए। सही है, 3,000 लगा के 10,000 आ गए, नॉट बैड। मैंने कहा फिर ट्राई करते हैं।
फिर ट्राई करा मैंने, इस बार 50-60 लोग आए, 50-60 लोगों में मैंने करीबन 12-15 कन्वर्ट करे। लाइक नॉट बैड यार, 3,000 का इन्वेस्टमेंट में इतना आ रहा है। मेरा कॉस्ट पर लीड मेरे ख्याल से, इट्स वेरी फनी, मेरा कॉस्ट पर लीड 2.5-3 रुपए का भी गया है। अच्छा, एक लीड 2.5 रुपए 3 रुपए का आ रहा है, ठीक है। मैंने कहा ठीक है चलो, एंड लीड इज नॉट द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, लीड अलग होता है, पार्टिसिपेंट्स उनमें से फिर अलग आते हैं। मैंने कहा चलो यार, अब एक काम करते हैं, लेट्स थोड़ा फुल फ्लेजेड चलते हैं, लेट मी पुट सम मनी, लेट्स सी। मैंने लगा दिया, मैंने कहा चलो देखते हैं। अब की बारी कितना लगाया? इस बार मैंने लगाया, मतलब मेरे पास करीबन 125 लोग जब वेबिनार में आए, उसमें से 55 कन्वर्ट हुए। मैंने 1 घंटे के एक वेबिनार में 55,000 रुपए कमा लिए थे। अच्छा, कॉपी राइटिंग से? बस इस कोर्स से। आई वाज लाइक यार ये तो बढ़िया है। एंड ना चाहते हुए भी, मैंने क्या बताया था, मेरे जितने भी बैचमेट्स थे HCL में, उनकी CTC कितनी थी? 30,000। 4.75 lakhs पर एनम। जून का महीना था, 4.75 lakhs मेरे पॉकेट में उस महीने में थे। आई वाज लाइक दिस इज क्रेजी, मतलब ये तो बहुत बढ़िया चीज है। वो चीज मैंने, मतलब वहां से फिर थोड़ा सा शुरू हुआ, वहां से मैंने कम्युनिकेशन का कोर्स बनाया, तो मेरे पास करीब 1800 स्टूडेंट्स आए कॉपी राइटिंग के, 1200 से ऊपर स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन के आए, एंड बहुत अच्छा चला टिल द टाइम कोविड फिर खुल गया, लोगों का स्कूल वूल जाना शुरू हो गया, कॉलेज जाना शुरू हो गया, ऑफिस जाना शुरू हो गया, फिर वो बिजनेस वापस डिप करा, वहां वो जैसे डिप करा डिजिटल मार्केटिंग ने वापस पिकअप कर लिया। तो इस तरीके से मैंने बैलेंस काफी करा है, एंड बहुत हिट एंड ट्राई पे गया हूं मैं, क्योंकि मेरे पास सच बताऊं तो एक मेंटर नहीं था, कभी भी मेरे पास कोई क्लियर मेंटर नहीं था, जैसे कोई बहुत दूर से सीखा है, मैंने अपने तरफ से सीखा है, बट एक होता है ना ऊपर कोई साइड में कि ये मत करो, ये करो, ये मत करो, इसके कारण मैंने बहुत ठोकरे खाई है करके। अभी है? अभी भी नहीं है, बट अब मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ लोगों की। देयर इज अ प्रोग्राम आई हैव कॉल्ड ऑक्मो, ऑनलाइन CMO, जिसमें मैं ये नहीं बोलता मैं आपका मेंटर हूँ, मैं आपका पार्टनर हूँ। तो ये जो ठोकरे मैंने खाई है ताकि आप ना खाओ, एंड आपके बिजनेस को 0 to 1 कैसे लेके जाया जा सकता है, तो उसमें अब मैं मदद करता हूँ, एंड ये स्केलेबल है, क्योंकि ये ना डिजिटल मार्केटिंग है ना सिखाने का है, तो ये एजुकेशन और डिजिटल मार्केटिंग के बीच में, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग को स्केल नहीं कर सकते, एजुकेशन का जो कोर्सेज का टाइम था वो गया, अब ये इन दोनों के बीच का एक बहुत ब्यूटीफुल प्रोग्राम बना, एंड दिस इज पिकिंग अप लाइक क्रेजी। लास्ट 7 महीने में मैंने 175 क्लाइंट्स क्लोज करे हैं इसमें। तो ये अब एकदम हॉट केक की तरह बहुत अच्छा कर रहा है, एंड ये सस्टेनेबल है अब। ओके, ये सस्टेनेबल है। तो कई डिजिटल मार्केटर्स को लगता है मैं, मतलब डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो आप, कईयों को लगता है मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, जो नहीं है। कईयों को लगता है तुम सिखा रहे हो, वो भी नहीं है, क्योंकि मैं सिखा भी रहा हूँ, एग्जीक्यूशन करके दिखा रहा हूँ आपके सामने, एंड अब आप सीख रहे हो। आपको मैं थ्योरी नहीं सिखा रहा हूँ, आप ही के ब्रांड में करके आपको सिखा के नॉलेज ट्रांसफर कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, उसके बाद आपको मुझसे मेरे साथ करना है या फिर कैसे करना है। डिजिटल मार्केटिंग तो मार्केटिंग एक हिस्सा होता है यार। प्रॉब्लम क्या होती है, मार्केटिंग ही नहीं होती, बहुत चीजें होती हैं। ऑपरेशंस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ब्रांड डिफरेंशिएटर एक फैक्टर होता है। आपने अपना ब्रांड कैसे डिफरेंशिएट करा कि आप लग गए हो मार्केटिंग कर रहे हैं हम, आपको ब्रांड भी तो डिफरेंशिएट करना है ना। अगर आपका ब्रांड वही है जैसे बतेरे 100 और ब्रांड्स हैं, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए लोगों को ये चीज क्लियर भी तो नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती है। अब जैसे मैं ज्यादातर ब्रांड्स, हाँ प्लीज, मतलब फॉर एग्जांपल किसी ने ऑर्गेनिक ब्रांड स्टार्ट किया, हाँ, तो मोस्ट ऑफ द लोग फ्लो में चलेंगे, हाँ, कि मतलब सामान बेचना है, मतलब वो उस प्रोडक्ट को, फॉर एग्जांपल राजमा की दाल है, तो उसे वो जैसे शॉपकीपर्स बेचते हैं, बस वो उनके उन पे, और जो शॉपकीपर्स में जो डिफरेंस रहता है वो सिर्फ ये रहता है कि वो एक ब्राउन कलर के बैग में रहते हैं और वो पॉलिथीन में रहते हैं, तो उनको ना ब्रांडिंग वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता। यार ब्रांडिंग इससे भी डीप है। अब मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपने आज सोचा कि क्षितिज मैं ना अपना एक कपड़ों का ब्रांड स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, चलो आपने स्टार्ट कर दिया। अब मेरा सवाल ज्यादातर, मैं तो 15,000 से ऊपर एंटरप्रेन्योर्स के साथ आज तक बात कर चुका हूँ, एंड मतलब ज्यादा ही होगा अब ये नंबर, 15,000 तो मैं पिछले 3 साल पहले बोलता था मैं, तो एक्चुअली ज्यादा ही होगा, मैंने काउंट नहीं करा है। बट क्योंकि आई एम इंटरेक्टिंग विद सो मेनी पीपल ना, मुझे
एक पैटर्न दिख गया कि कुछ चीजें कॉमन है इनमें, इन्होंने ये गलतियां करी है, ये सुधार देते तो बहुत फर्क पड़ता। देखो, इफ आई एम वर्किंग विद समवन डजंट मीन कि श्योर शॉट गारंटीड ये 100% सक्सेसफुल हो जाएगा। जो भी ये बोल रहा है स्कैम कर रहा है 100%। सीधी बात है। जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बोल रही है वो भी स्कैम कर रही है 100%। अगर वो एंड कोई फ्रीलांसर भी बोल रहा है तो स्कैम कर रहा है। सीधी सीधी बात है। जो भी बोलता है मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि ये हो जाएगा, स्कैम कर रहा है। जो भी बोल रहा है अगर आपका मतलब मंथली 50,000 लाख का भी सेल नहीं है, 2 लाख का भी सेल नहीं है एंड वो कह रहा है कोई नहीं आप मार्केटिंग कर लो, मुझे उसमें से एक हिस्सा देना, वो बेसिकली सीख के आप पे हिट एंड ट्राई करेगा। तुक्का है, चल गया, नहीं चला नहीं चला। ठीक है, सच्चाई ये है कि जब आप, और ये मेरा एथिक्स है, मैं कभी भी ये नहीं बोलता अरे हम ये कर देंगे हम वो, नहीं। अगर वो कर रहा होता मैं करोड़ों रुपए चार्ज करता एक एक क्लाइंट से। सच्ची बात ये है कि 90% बिजनेस तो फेल ही करेंगे, क्योंकि कई बार एंटरप्रेन्योर को माइंडसेट होता ही नहीं है। कई लोग बहुत कंजूस होते हैं, नहीं हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, ऐसा टाइप का माइंडसेट रहता है कई लोगों का। कई लोगों का डर के कारण होता है, कई लोग इतने दे कांट गो आउट ऑफ द वे टू डू थिंग्स एंड दैट इज अ वेरी बिग इशू। तो ये जो चीजें होती है इसको अगर हमें तो मैं तभी बोलता हूँ कि एक बिजनेस को 0 to 1 लाने में ना बाकी सब चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, उनको आप फंडिंग भी दे दो सारा उड़ा देंगे, पैसा जला देंगे। इट्स इक्विवेलेंट टू आप वो कैश रखो, गैसोलीन लगाओ और जला दो, इट्स इक्विवेलेंट टू दैट। अगर फाउंडर ठीक नहीं है ना, आप फंडिंग भी दे दो कुछ नहीं होगा, उड़ा देगा। मैंने उड़ाए 10 साढ़े 10 लाख अपने पापा के, मुझे पता है एंड आई नो कि वो दर्द होता है, क्योंकि मैं आई कांट फेस माय फादर समटाइम्स। वो सुना देते हैं कभी कभी सार्कास्टिक आज तक, बिकॉज द थिंग इज दैट दिस इज समथिंग यू काइंड ऑफ रियलाइज कि यार ये गलत किया था, वो चीज नहीं करनी चाहिए थी। यू कुड हैव, आई कुड हैव डन बेटर इफ आई हैड अ मेंटर, कुछ होता तो मैं बेटर करता। एंड सभी चाहते हैं कि अपने पापा के सामने यू कैन मेक हिम प्राउड एंड ऑल दैट, बट मैं वो उस समय नहीं कर पाया। टचवुड नाउ थिंग्स आर मच बेटर, बट प्राउड फील करते हैं। आई होप सो आई होप सो। अभी कर ही रहे। तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि देखो 1% आई एम एट 1%। मैं 0 to 1 में हूँ, आई एम हेल्पिंग 0 to 1 ले जाने में। 1 to 100 की जर्नी बहुत बड़ी है। मेरा विजन बहुत ही बड़ा है एंड वो पैसों से नहीं नाप तो लोगा। मेरा जो विजन है वो पैसों वाला पैसा वो नहीं है। आई डोंट वांट टू बी अ फिल्थी रिच एंटरप्रेन्योर। आई वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर हु हैज एन इम्पैक्ट, जो मतलब एक लेगेसी क्रिएट करे आगे जाके। बहुत बहुत लोग कभी होपफुली मुझे याद कर पाए कि हाँ इसने हेल्प करी मुझे, और 1% भी मेरा एफर्ट रहा है ना, तो आई वुड बी वेरी वेरी हैप्पी। मतलब दैट इज समथिंग आई एम डूइंग। पर हाँ, ओवरऑल मैं यही बोलूंगा कि 90% बिजनेसेस नहीं चलते आपके, पर इस 90% फेलियर को, 90 में भी आप बताओ 6 to 8% बिजनेस ब्रेक इवन में होते हैं या थोड़े से प्रॉफिटेबल होते हैं। ठीक है, फिर उसमें से 1-2% ऐसे होते हैं जो अच्छे प्रॉफिटेबल होते हैं, और हार्डली 1 से कभी कम परसेंटेज बिजनेस स्केल कर पाते हैं। 100%। ठीक है ना। तो 90% फेलियर से मैं आपको 60% फेलियर तक कैसे लेके आऊं कि 40% आपके पास 10% सक्सेस चांस से, सक्सेस का 2%, 1 या 2% सक्सेस चांस से मैं आपको 40% सक्सेस चांस पे लेके आऊंगा। बाकी आप पे डिपेंड करेगा। मैं तो आपको गाइड सही तरीके से कर दूंगा कि अगर मैं आपकी जगह हूं मैं उसको चला लूंगा। करना आपको है। मेरे पास 50-100 क्लाइंट्स पड़े हुए हैं। अब मैं 50-100 क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा हूँ। मैंने आपको 170 बताया, 170 टोटल है। एक्टिव 50-60 क्लाइंट्स है मेरे अभी। ठीक है ना। अब अगर मैं 50-60 क्लाइंट्स के साथ मिलके लग के कर रहा हूँ, मेरा अटेंशन 50 जगहों पे डिवाइडेड है, मेरा एक सिस्टम है, तो इसलिए अच्छा चल रहा है। इसीलिए मैं बोलता हूँ एंटरप्रेन्योर को वो एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। मैं जो सिखा रहा हूँ उसको एग्जीक्यूट करना है। मैं भी एग्जीक्यूट करके दिखा रहा हूँ, पर उसके आगे आपको करना पड़ेगा। ठीक है, मेटा एड से एक चैनल आपका खुल गया, आपके पास लीड्स भी आ गई, कन्वर्ट कैसे करोगे? सेल्स पे क्या ध्यान जा रहा है? फॉलो अप कैसे कर रहे हो? फॉलो अप एक एग्जांपल देता हूं आपको मैं। कई सारे एंटरप्रेन्योर तो वर्ड ऑफ माउथ पे चल जाते हैं कि बस अरे कहां से आए आपके पास कॉन्टैक्ट, वर्ड ऑफ माउथ से आ रहे हैं। वर्ड ऑफ माउथ इज गुड बट इट्स नॉट प्रिडिक्टेबल। आज आपके पास हो सकता है 10 क्लाइंट आ गए, अगले महीने आप बोलोगे यार एक भी नहीं आ रहा, यू आर ऑल ड्राई। व्हाई? बिकॉज आप वर्ड ऑफ माउथ पे डिपेंडेंट थे। वर्ड ऑफ माउथ, आपके कॉन्टैक्ट खत्म तो होंगे कभी ना कभी, अनलिमिटेड कॉन्टैक्ट थोड़ी ना। इसीलिए आई रेकमेंड पेड एडवर्टाइजमेंट उसमें, कि आप एक प्लेटफॉर्म लो, ज्यादा लोगों तक पहुंचो, वहां से ज्यादा अपने लीड्स लो, लीड्स को कन्वर्ट करो, फिर धीरे धीरे करो जो करना है। ई कॉम के लिए ऑफ कोर्स डिफरेंट स्ट्रैटेजी एटसेट्रा स्ट्रैटेजीज अलग अलग होती है, बट आइडियली दिस इज हाउ वी इंटेंड कि हम काम करें। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि आप गो थ्रू कर रहे हो काफी सेटबैक्स से,
कैसे टैकल किया आपने वो जो प्रेशर, जहाँ पर आपने 10 लाख रुपए एक तो पेरेंट्स के उड़ा दिए, दूसरा इन्वेस्टर्स एकदम चले गए, एंड देन कंपनी को पे करना है, टीम को पे करना है। यार कैसे टैकल किया, मेरा एक मानना है, पहले तो देखो उस समय इमेच्योरिटी थी तो 100% उस समय प्रेशर कैसा है, बहुत ज्यादा प्रेशर था। मैं सच बताऊं, मैं काम कितना करता था, 5 बजे के आसपास सोता था, 8 बजे के आसपास में उठ के 9 बजे चले जाता था, राइट। 6 7 8 3 घंटे की नींद, 9 महीने जब तक मैंने काम किया है HCL में, 3 घंटे की नींद पे काम किया है मुझे, बल्कि बीमारी होने लग गई उसके बाद, क्योंकि ऑब्वियसली बॉडी भी एक टाइम के बाद बोलेगी भाई क्या कर रहा है तू, उठ जा, क्या कर रहा है, गलत कर रहा है। सिर्फ एक संडे को पूरा दिन सो जाता था मैं। अच्छा, तो ये अच्छा एटीट्यूड नहीं था। मेरी दादी कहती है कि चलो तुम्हारे पास, ये मान लो कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, चलो कि मैं ही बोलता हूँ चलो आपको कि भाई मैं आपको बोलता हूँ, आपको आप एक नंबर बताओ कि ये आपके लिए बहुत बड़ा अमाउंट है, बताओ, एक एग्जांपल देता हूँ कि ये अमाउंट अगर मुझे मिल जाए मैं खुश हूँ, कितना? ऐसा तो नहीं है, एक फिर भी एक थ्रो कर दो, कुछ भी नंबर, 1000 करोड़, 1000 करोड़, मैं आपको 1000 रुपए करोड़, 1000 करोड़ देता हूँ, पर 7 दिन बाद आप मर जाओगे, ले लोगे आप 1000 करोड़? नहीं ना। तो इसका मतलब जिंदगी आपके पैसे से ज्यादा कीमती है, which means health is higher than wealth। अब ये लेसन मुझे उस समय नहीं मिला था, तो मैं अपने हेल्थ को बहुत क्रम्बल करने लगा था। ये एक चीज मतलब एकदम हिला दिया जब मुझे बाद में पता चला कि तब लेट हो गया था ज्यादा, बट हाँ कि मतलब हेल्थ इज सो मच मोर इम्पोर्टेंट देन वेल्थ। हेल्थ ही नहीं है तो आप वेल्थ एंजॉय नहीं कर सकते। चलो आपके हाथ दबा के पैसा है, पर आप अपाहिज हो, आप उस पैसे को ढंग से एंजॉय नहीं कर पा रहे क्योंकि आप डिजीज्ड हो, आपने कुछ अपनी लाइफस्टाइल में खराबी करी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो जेन्युइन जेनेटिक प्रॉब्लम्स या कुछ इस तरीके से, आई एम टॉकिंग अबाउट जेन्युइनली अगर आपको कोई लाइफस्टाइल रिलेटेड ओबेसिटी के कारण कोई प्रॉब्लम हो गई तो इट इज क्या फायदा, उस पैसे को तो एंजॉय नहीं कर पाया। तो हेल्थ इज इम्पोर्टेंट, एंड वही मैंने बिगाड़ दिया था अपना काफी हद तक, बिकॉज उस टाइम पे बहुत ज्यादा मेरा सोना नहीं होता था, खाना कुछ भी खा लिया, जो आया हाथ में खा लिया, फ्राइड जो मना है खा लिया, तो उसने काफी खराब किया। ऑफ कोर्स एंजाइटी बड़ी होती थी उस टाइम पे कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, दोस्तों से काफी कट ऑफ सा हो गया था मैं। तो थोड़ा सा वो फेज काफी डार्क सा फेज था मेरा एक, बट धीरे धीरे उसके कारण ना एक्चुअली होता क्या आपकी लाइफ में, जब जिंदगी प्रॉब्लम देती है ना, एक नहीं देती वो 10 देती है कि यार अब तुम्हारे साथ ये खराब हुआ है तो अब ये भी खराब होगा, ये भी खराब होगा, ये भी खराब होगा, सब खराब होने लगा। दोस्तों से रिश्ते खराब होने लग गए, फैमिली से रिश्ते खराब होने लग गए धीरे धीरे करके, एंड मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहने लगा, गुस्से में रहने लगा, या फिर एकदम चुप हो जाता था, अलग अलग मतलब एकदम कभी बर्स्ट होता था एनर्जी के साथ, कभी एकदम शांत हो जाता था, अजीब सा उस समय एक फेज था। धीरे धीरे मैच्योरिटी आई आपको ना, फिर उस समय जब आप ऐसे फेज से जाओ ना, तो मैं एक चीज बोलूंगा कि जो बहुत काम करता है मेरे लिए, यू हैव टू मेक श्योर दैट आप मिनी विक्ट्रीज की तरफ जाओ, डोंट गो टूवर्ड्स कि नहीं ये हो रहा है वो हो रहा है। आप जितना सोचोगे आप उतनी पावर दोगे। मैं आपको अभी बोलूं कि हाथी के बारे में मत सोचना, आपके दिमाग ने ऑटोमेटिकली हाथी बना दिया है ना। अगर मैं ये बोलता हूँ इसी तरीके से कि नहीं यार क्या कहते हैं क्षितिज या कोई भी, मतलब अगर इस तरीके से सोचने लगे कि नहीं फेलियर के बारे में नहीं सोचना, आपके दिमाग ने फेलियर बना दिया ऑलरेडी, ठीक है। तो आप अब ये हर चीज में है। मैं आपको सिंपल बात बोलता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई बुरी आदत लगी हुई है, सिगरेट्स की आदत लगी हुई है, सिगरेट नहीं पीना, तो आप पियोगे क्योंकि ये दिमाग में सिगरेट चल रहा है, ठीक है। और आपका दिमाग ऐसे मैनिपुलेट होता है कि जो चीज बार बार देखता है वो चीज करने का मन करता है, ठीक है ना। अब वो कोई भी एग्जाम्पल होगा वो आप करोगे, ठीक है ना। तो इसी कारण उस समय मैंने कहा कि कोई ऐसी एक्टिविटी करनी जरूरी है जो कि मैं अलग हो जाऊं, जिससे मैं उस समय के लिए बिल्कुल ना सोचूं। स्पोर्ट्स बेस्ट चीज था उस टाइम पे मेरे लिए। तो आपने स्पोर्ट्स खेला? अरे दबा के बहुत खेला, क्रिकेट खेला, बैडमिंटन खेला। एंड उस टाइम पीरियड में कभी ध्यान देना, आप जितनी भी प्रॉब्लम में हो, जब आप एक स्पोर्ट खेलते हो ना, बैडमिंटन या क्रिकेट, भूल जाते हो सब, उस समय कुछ याद नहीं रहता। और बाय चांस अगर आप एक मैच जीत गए गलती से, आपको अंदर से एक बड़ा अच्छा फील होता है, यार कुछ तो अचीव करा मैंने, वो कुछ तो करा ना, वो छोटा सा मिनी विक्ट्री आपको चाहिए, वो ही कॉन्फिडेंस काफी होता है। बस अगर वो उस समय के लिए आपको कोई चीज एकदम भुला दे, हर चीज,
एंड आपको वो कॉन्फिडेंस बूस्ट मिल गया, आप उस एक मिनी विक्ट्री से दूसरी मिनी विक्ट्री लो। तो आप रिवर्स इंजीनियर करो, आपका जो प्रॉब्लम है, कोई नहीं प्रॉब्लम है, या तो सोच के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए कि मैं स्ट्रेस लूंगा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो स्ट्रेस लेते रहो, या तो बी स्मार्ट, या तो एक्ट आउट स्टूपिडली और बी स्मार्ट। तो उस समय मैं क्या करने लगा, चलो जो भी प्रॉब्लम है, वेयर डू आई वांट टू रीच, मुझे सिचुएशन ठीक करनी है तो मुझे कहां तक पहुंचना है, मुझे कम से कम 1 लाख रुपए तो महीने का कमाना है, 1 लाख रुपए कमाना है, तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, ऐसे 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 करके। तो फिर मैंने ब्रेक डाउन करके इस तरीके से करा कि देखो, अगर मैं 10 लोगों से बात करता हूँ दिन में, 10 लीड्स चाहिए मुझे, अगर मैं 10 से भी बात करता हूँ, 5 तो फोन उठाएंगे, 5 से भी बात करता हूँ, 3 तो इंटरेस्टेड होंगे, और 3 अगर इंटरेस्टेड हुए, 1 हफ्ते के अंदर 1 से 5 लोग कन्वर्ट तो होंगे। ये माइंडसेट से मैंने ये बोला कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई कन्वर्ट हो या ना हो, पर मैं दिन का 10 कॉल मेरे हाथ में है, मैं वो करूंगा। आई गॉट स्टक कि नहीं, प्रोसेस करूंगा मैं, एंड आई एम नॉट केयरिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंस, प्रोसेस। एंड ये चीज धोनी बोलते हैं, प्रोसेस पे ध्यान दो। बस मैंने कहा कि बस 10 कॉल करने अच्छे से, शिद्दत से करने हैं 10 कॉल अच्छे से। दैट्स व्हाट आई डिड। 30 कॉल के बाद मेरा पहला कन्वर्जन आया। ओके 3 दिन कॉल करे, 30 कॉल करे, एक एक कॉल 1-1 घंटा चले जाता था। मेरा 50 कॉल के बाद पहला कन्वर्जन है। हाँ, तो अब ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे, अब एवरीबडी नो, जिन्होंने कॉल करे हैं उनको पता होगा, एंड मेहनत का काम है, बट धीरे धीरे वो 30 का 1 का कन्वर्जन से 20 का 1, 10 का 1, 5 का 1, 2 का 1, तो अब 50% सक्सेस हो जाता है। अगर मैं 2 लोगों से बात कर रहा हूँ, 1 कन्वर्ट हो जाता है। एक के पास अगर वो कन्वर्ट नहीं हुआ, वो इस कारण नहीं हुआ, वो इसलिए होगा क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होगा, वरना वो कन्वर्ट होगा, बिकॉज द ऑफरिंग आई हैव इज समथिंग व्हिच इज एब्सोल्युटली यूनिक। तो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ माय सेल्स टेक्निक, इट्स बिकॉज आई हैव अ स्ट्रांग सिस्टम, क्रेडिबिलिटी है, एंड लोगों को विश्वास होता है, बिकॉज आई एम नॉट फेकिंग इट। मैं बहुत कैटेगोरिकली बताता हूँ कि आप चले जाना, अगर उनके पास जाना है आप जाइए, पर अगर वो भी करना है आपको, तो मैं आपकी मदद करता हूँ, ऐसे करना, चाहे आप मेरे साथ मत आओ, ठीक है, बट तरीका ये, तो उनको ना वो ऑनेस्टी पसंद आती है। एंड सीधे लोग हैं, सिंपल ऑनेस्ट तरीके से बताता हूँ, पैसा किसी से, आप देखो 2 चीजें बोलता हूँ, आप चोरी से पैसा लो, स्कैम करके पैसा लो, वो पैसे से आप कभी अमीर नहीं बनोगे, और डोनेशन करके, कभी चैरिटी करके आप कभी गरीब नहीं बनोगे। 100% सिंपल है। तो ये धीरे धीरे करके यार, उस तरीके से वी गॉट आउट ऑफ इट। ये पूरा प्रोसेस था, अगर कोई इसको एनविजन कर पाए अच्छे से, आपके कोई भी जो देख रहे होंगे, तो इट विल रियली हेल्प देम, बिकॉज ये एग्जैक्ट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया कि जब फेलियर में जा रहे हो, उस समय एक ऐसा एक्टिविटी करो जो आपको एकदम भुला दे कि आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। सिर्फ बोल के कि नहीं सक्सेस करूंगा, फेलियर नहीं करूंगा, सक्सेस, ये 1-2 वीडियो देख लोगे मोटिवेशन, कुछ नहीं होने वाला। ये सब आपको छोटे टाइम के लिए हाँ 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 हाँ, और जब तक आप बंद करके सो जाते हो, अगले दिन तक सब भूल जाते हो। ये रियलिटी यही है। रियलिटी तो दैट्स हाउ वी डिड इट। तो टीम को कोई मोटिवेशन देते थे आप कि लाइक जिनको ट्रस्ट नहीं था, वो क्या है, अपने को-फाउंडर्स को क्या आपने बिलीव दिलाया, अपनी टीम को क्या बिलीव दिलाया? यार उस समय तो कुछ नहीं कर पाए। टीम को क्या ट्रस्ट आ रहा था, उनको बस ये था कि महीने का पैसा आ जाना चाहिए, तो उनको स्टार्टिंग में उतना अच्छा काफी था। धीरे धीरे करके, बट अ लॉट ऑफ देम सपोर्टेड मी कि नहीं आपका बुरा वक्त है, ये वो, बट मैंने भी नहीं गिव अप करा। देखो 2 तरफ से होता है। आप ये नहीं बोल सकते टीम को कि देखो मेरे पास पैसे नहीं है, प्लीज मान जाओ। अरे नहीं यार, उनका भी तो आमदनी है, उन्होंने रिस्क आपने लिया है, एंटरप्रेन्योर यू आर, ओके। जब प्रॉफिट आएगा वो भी मैं ही तो रीप करूंगा ना। तो जब मैं रिस्क ले रहा हूं, आई हैव टू टेक दैट, वो बर्डन मेरे पे। मैंने उनसे पैसे नहीं मारे, आपके पैसे हैं, आप प्लीज पूरा लीजिए, ठीक है। मेरे पास चाहे ना हो, चाहे मुझे अपने सेविंग से निकालना पड़े, चाहे मुझे उधार, बेग, बोरो, स्टील कुछ करना पड़े, आई हैव टू गिव यू योर मनी। उनको टाइमली पेमेंट रेगुलरली करता था, एंड दे अंडरस्टूड इट। मैं बैलेंस शीट ऐसे खोल देता था टीम के सामने, लो ये हमारे पास पैसा है, पर तुम्हारा पैसा तुम्हें मिलेगा, बट प्लीज मेहनत करो क्योंकि हमें ये यहाँ तक लेके आना है। वो करते थे, उनको फिर टीम का हिस्सा उनको लगता था कि वो हैं। जब ग्रो करती थी तो वो ग्रो करते थे, एंड आई हैव ऑलवेज मेड श्योर ऑफ दिस। मेरे कभी भी कोई टीम मेंबर जो लंबे टाइम तक रहता है, जिनका माइंडसेट एकदम सही है, वो बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं। एंड मेरे लिए सर वर बुलाते होंगे, मेरे लिए वो सर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मेरे लिए तो आई एम नेवर एवर, अभी भी मैं टीम मेंबर, टीम मेट्स बोलता हूँ, मैं कभी एम्प्लॉय नहीं बोलता। दे आर नॉट माई एम्प्लॉयज, दे आर माई टीम मेंबर्स। आप बना लो अपने आप को सीईओ और फलाना ठिकाना कंपनी जिसके 2 लोग हैं और 50,000 भी नहीं कमाते आप,
जिसमें से आप 30,000 तो टीम को देते हो, खुद तो कम कमाते हो टीम से। सीईओ बना लो, कुछ बना लो, उससे क्या हो गया? अपना सेल्फ प्रोक्लेम्ड सीईओ, नथिंग, यू आर नथिंग, यू हैव टू बिकम समथिंग एंड दैट विल ओनली वर्क विद अ कोलैबोरेटिव अप्रोच। आपका टीम है वो अगर काम नहीं करेंगे, यस उनको पैसा चाहिए पर आप ओन नहीं करते उससे, उनको पैसा जरूर चाहिए बट एट द सेम टाइम आपको उनके लिए भी उनका सोचना पड़ेगा। मेरा एक क्वेश्चन रहता है जब मैं हायर करता हूँ, हाउ कैन आई हेल्प यू? विच एम्प्लॉयर विल एवर आस्क दैट? अगर एम्प्लॉयर वाले डेफिनेशन से जाओ, मैं लिटरली पूछता हूँ मैं आपके करियर में कैसे मदद कर सकता हूँ? व्हाट इज इट दैट यू वांट? सच सच बताओ। पैसा तो सभी को चाहिए, पैसे को साइड कर लो, आप क्या चाहिए और? पर या अगर सिर्फ पैसे पर ही है और समझो वो जाते हैं नहीं हमें मार्केटर के रोल में जाना है, नहीं नहीं, अगर सिर्फ पैसा है तो सेल्स में जाओगे तुम, और किसी में नहीं जाओगे। अगर सिर्फ पैसा इज योर मेन गोल तो सेल्स इज द ओनली प्रोफेशन यू विल टेक, और एंटरप्रेन्योरशिप, एंड एवरी एंटरप्रेन्योर इज अ सेल्समैन। ठीक है, अगर सिर्फ पैसा गोल नहीं है, पैसा इज इंपॉर्टेंट कि अच्छा खासा लाइफ होना, तो ऑफ कोर्स किसको पैसा नहीं चाहिए, उसके अलावा क्या चाहिए, वो उनके नेचुरल ट्रेड्स के हिसाब से उनको जॉब मिलती है। तो बेस्ट रिप्लाई अभी तक क्या आया इस क्वेश्चन का, और सबसे फनीएस्ट क्या आया? तो ऐसे तो ओके, दुविधा में डाल दिया, सोचना पड़ेगा। बहुत सारे लोग थे डिफरेंट। देखो एक से रिप्लाई आया था मुझे एंड अभी भी काम कर रही है वो, तो शी इज लाइक मुझे कुछ नहीं है पैसे वैसे का, ठीक है, बस मेरा घर चल जाना चाहिए। अच्छा, ठीक है ना, अभी आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ अ कंपनी एंड मुझे एक अच्छा बॉस चाहिए। ठीक है, जो मुझे, मैं बॉस वर्ड मुझे पसंद नहीं है अगेन, बट व्हाटएवर, कि मुझे एक अच्छा बॉस चाहिए, एक अच्छा मेंटर चाहिए, बस मेरा मन लगना चाहिए अच्छे से वहां पे, मैं अच्छे से सब अच्छे से करूंगी। ओके, मुझे बड़ा अच्छा आंसर लगा कि जब मेरा ये मानना है, ये जैक मा भी बोलते हैं कि 30 साल से कम की उम्र है अगर आपकी, तो डोंट गो लुक फॉर अ परफेक्ट जॉब और द परफेक्ट सैलरी, लुक फॉर द परफेक्ट बॉस, लुक फॉर द परफेक्ट बॉस। अगर आपको एक अच्छा मेंटर मिल गया, आपकी लाइफ बन जाएगी। वहीं पे अगर आपको कोई अच्छा बॉस नहीं मिला, आप कंफ्यूज ही रहोगे क्या करना है, एक कंपनी से दूसरी कंपनी, दूसरी कंपनी से तीसरी कंपनी, ये इस चक्रव्यूह में घुसे रहोगे। So yeah, that was one answer I really liked. Funniest one? Funniest one would be rejections, na? The ones that got rejected. कुछ लोग तो बहुत ही कॉमेडी लोग होते हैं यार, वो लोग लाइक मैं कैसे, मुझे सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, बट मैं कि what is it that you want apart from this, then they were like कि मुझे आईएएस ऑफिसर बना दो। मैं कैसे बना दूं? लाइक मुझे आईएएस, लिटरली आपको बोला है? हाँ, मतलब द थिंग इज कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ एंड मैं 100% दूंगा। मैंने कहा 100% यहाँ दोगे तो यूपीएससी में क्या दोगे, 0%? कहता नहीं 100% वहां भी दूंगा। मैंने कहा परसेंट तो 100 ही होता है, 200 क्या हो गया? मैंने कहा अपनी एनर्जी तो डिवाइड ही करी ना। मैंने कहा यूपीएससी में तो जो 100% भी लगाते हैं वो भी नहीं कर पाते हैं, आप यहाँ कैसे काम करोगे? सो बस प्रेस इंटरव्यू ले रहा था। सो देन दे वर लाइक कि मैं 100% देने को तैयार हूँ आपको, आप बस मुझे मेरा यूपीएससी क्रैक करवा दो। मैंने कहा भाई मैं तुझे अपना 100% बिजनेस देता हूँ, यूपीएससी मेरी क्रैक करवा ले। मैंने कहा ये क्या मतलब, ये तो कोई तरीका ही नहीं हो। मैंने कहा मैं कैसे करवाऊंगा, तो तुम्हारी मेहनत है। ऐसे सर वो बहुत जरूरत है, ऐसा वैसा वैसा। मैंने कहा भाई आप कमाल है, थैंक यू वेरी मच। ऐसे अटपटे लोग मिलते हैं यार, यू कांट रियली, ऐसे बहुत किस्से होंगे, अलग अलग टाइप के किस्से, बहुत डिफरेंट टाइप के लोग मिलते हैं। कुछ लोगों को लगता है मतलब वो बहुत बड़े हैं। एक बार मुझे एक मिला था तो उसको मैंने शायद रिजेक्ट कर दिया था। तो कई बार लोग बोलते हैं ना हमें रिजेक्शन तो आना चाहिए, कम से कम रिजेक्शन मेल ही आ जाए, हमें क्लियर हो जाए। भाई प्रॉब्लम बताता हूँ क्या होती है रिजेक्शन मेल जब आप देते हो। मैंने दिया होगा एक बार एक रिजेक्शन मेल एंड ये दिस इज नॉट द वे, यू डिड नॉट इवन ट्राई मी वंस। एक बार अगर आपको पता, जब तक आपको एक्सपीरियंस चाहिए, जब तक आप जॉब नहीं दोगे तो एक्सपीरियंस। अरे भाई मैंने कहा मेरे पे क्यों, जब एक कैंडिडेट मुझे बेटर मिलेगा, ठीक है ना, एट द सेम सैलरी यू आर आस्किंग, आई विल ऑब्वियसली गो फॉर इट इन द सेम वे कि तुम्हें मुझसे बेटर कंपनी मिलेगी तो तुम जाओगे ना दूसरी कंपनी में। भाई इसमें क्या इतना इमोशनल होना। तो मैंने ढंग से समझाया, मैंने कहा तरीका होता है, बताओ ये तो मेरा डिसीजन सही हो गया, मैंने तुम्हें सेलेक्ट नहीं करा, ये तुम्हारा एटीट्यूड दिख जाता। नो सर वी आर वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, मैं ऐसा नहीं करूंगा कभी, आप प्लीज मुझे एक मौका देना। मैंने कहा इफ आई गेट
कोई रेफरेंस मिलेगा मैं दूंगा, जो सच्ची बात है कि मैं नहीं दूंगा, क्योंकि उसने जिस तरीके से बिहेव करा वो कौन देगा। बट these are things, I mean, you have to kind of. Okay, so apart from entrepreneur, you are also a traveler. ट्रैवलर नहीं यार, ट्रैवलिंग तो मैंने करी नहीं लाइफ में। बिल्कुल ट्रैवलिंग नहीं करी। आई वुड लव टू ट्रैवल बट आई हैव नॉट ट्रैवल्ड। मैं अपना पूरा टाइम ही काम पे दे देता हूँ। ट्रैवल कहाँ करा मैंने? मैं आपको अपनी लाइफ बता देता हूँ। मेरी लाइफ आपको बाइकिंग पसंद नहीं? बहुत पसंद है, पर ट्रैवलिंग तो थोड़े लंबे डिस्टेंस हो गए ना। ट्रैवलिंग ये थोड़ी ना हुआ क्या कहते हैं, मैं इधर क्या कहते हैं, लिखा हुआ है अपने यूट्यूब पे। क्या लिखा हुआ है? ट्रैवलिंग व्लॉग्स मैं शुरू करना चाह रहा था। यूट्यूब तो मेरा बिल्कुल इनएक्टिव है, बट आई वांटेड टू स्टार्ट अ ट्रैवलिंग व्लॉग चैनल एंड एवरीथिंग, बट टाइम ही कहाँ है। मैं अपनी बाइक मैंने लास्ट कब निकाली होगी? महीना 2 महीने पहले निकाली होगी। मैं लिटरली, मेरा एक दोस्त है करण, उसको बुलाता हूँ, करण भाई आके मेरी बाइक चला ले तू थोड़ी देर, कम से कम चलेगी तो। मैंने इतने शौक से लिया था एक कॉन्टिनेंटल GT 650, लोगों के लिए बहुत ड्रीम बाइक टाइप होती है वो। मैंने कहा भाई आके जरा इसको स्टार्ट करके थोड़ा चला लो यार, वरना तो ऐसी पड़ी जाएगी। तो लिटरली आई हैव नॉट गॉटन द चांस टू राइड द बाइक, बट आई लव बाइक राइड्स। ऑफिस क्यों नहीं आते फिर आप उस पे? मेरा तो ऑफिस ही घर है यार। अच्छा। People work from home, I sleep at office. Seriously, people work from home, I sleep at office. I have a place. मैंने अभी recently मेरे grandparents हैं, उनके यहाँ उनका ऊपर खाली था, वहां पे मैंने पूरा एक ऑफिस सेटअप बनाया। एंड नीचे भी कमरे हैं, आई कैन स्टिल गो। मेरा एक फ्लैट उधर भी है IT पार्क के पास, पर मेरा काम ही 2-3 बजे खत्म होता है। ओके, तो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस आउट करते हो? यार I really enjoy my work. I love my work. मैं जो करता हूँ मुझे बहुत मजा आता है। I'll be very honest. तो मुझे अपने आप ही टाइम, मैंने अपना सिस्टम ऐसा बना रखा है ना, अगर देखो एंटरप्रेन्योरशिप में एक चीज बहुत जरूरी ये रहती है, जब आप टीम बना रहे हो ना, अपने से स्मार्टर लोगों को रखो टीम में। अपने से नीचे इंफीरियर लोगों को रखोगे तो आप ही पूरे टाइम आप इन्वॉल्व रहोगे। तो अब सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि मेरे साथ ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं जो या तो मेरे से स्मार्ट हैं, या तो उनको अच्छे से इतने एफिशिएंट हो गए हैं कि उनको मेरी कोई नीड नहीं है, वो अपने आप चलता रहेगा। मैं कल को 1 महीने के वेकेशन में चला जाऊंगा ना, तब भी बिजनेस चलेगा मेरा। ठीक है, तो अब वो सिचुएशन बन गया है, बट फिर भी फॉर क्वालिटी चेक, फॉर क्वालिटी पर्पस एंड स्ट्रैटेजी अभी भी मैं ही बनाता हूँ। तो मेरे लिए तो एक मीटिंग मैं लेता हूँ, बाकी मेरी जो टीम है वो लेती है आगे की मीटिंग्स और उसको एग्जीक्यूट करती है। बट मेरे लिए पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को ऐसे मुझे बैलेंस, मेरे लिए यार माय टीममेट्स आर लाइक माय एक्सटेंडेड फैमिली। तो इसमें क्या प्रोफेशनल क्या पर्सनल। मेरे अगर कोई दोस्त आता है, मैं दोस्तों को भी टीम मेंबर से मिला लेता हूँ। मैं तो सीधा बोलता हूँ रुक जाओ। देयर हैव बीन वीडियोस, इंस्टाग्राम के पुराने वीडियोस देखोगे, मैं डार्ट खेल रहा हूँ उनके साथ। कभी रात को 1 बजे बैठे हुए तो हम डार्ट्स खेल रहे हैं। मेरे जो जैसे मेरा एक कम्युनिटी है, यू आर अ पार्ट ऑफ इट राइट, सो मैं उन्हीं में कई लोगों को बोलता हूँ यार कम इन, लेट्स हैव अ कपल ऑफ ड्रिंक्स। मेरे लिए वही तो फ्रेंडशिप है। दिस फॉर मी इज नॉट वर्क, फॉर मी दिस इज, मेरे लिए दिस इज समथिंग दैट आई एंजॉय। देयर इज व्हाट्स पर्सनल, व्हाट्स प्रोफेशनल यार। मेरे लिए वो लाइन बहुत थिन है, बट एक्सपेक्टिंग दैट फ्रॉम योर स्टाफ इज नॉट द सेम थिंग। यू कांट एक्सपेक्ट द सेम थिंग फ्रॉम योर स्टाफ, अपना पर्सनल, वरना वो एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं। यू कांट एक्सपेक्ट दैट। कई लोग ये गलती कर बैठते हैं, अरे मैं भी तो ऐसा हूं, तुम भी वैसा बनो। अरे ऐसे नहीं होता भाई। बट या फॉर मी आई डोंट डिफरेंशिएट, एंड जहां मेरी पर्सनल लाइफ इन्वॉल्व है, आई एम वेरी पर्सनल अबाउट माई पर्सनल लाइफ। तो वो पार्ट मैं अपना रखता हूँ। तो वो उसके लिए फिर घर नहीं होता ना, फिर उसके लिए बाहर जाना पड़ता है। तो उस तरीके की चीजें। बट हाँ, आई ट्रैवल वेरी लेस। अगर मैं अपनी जिंदगी बताऊं, मेरे स्टार्टिंग के 5 साल तो काठमांडू में थे। देन मैं देहरादून, रुड़की। इनफैक्ट मुझे कुछ टाइम तक तो लगता था कि इंडिया कितनी अंडर डेवलप्ड कंट्री है, काठमांडू कितना, मतलब जब छोटा था मैं, मुझे लगता था यार काठमांडू तो एडवांस्ड है। काठमांडू वाज द कैपिटल सिटी, ऑब्वियसली मॉल वॉल थे। देहरादून में कोई मॉल नहीं था उस टाइम पे। आई एम टॉकिंग अबाउट 2000 उस टाइम तक देहरादून वाज नथिंग, छोटा सा जगह था। रुड़की कुछ भी नहीं था। तो मुझे लगता था कि यार काठमांडू, तुम, आई वांट टू गो टू अ डेवलप्ड कंट्री, नेपाल, नॉट इंडिया। तो धीरे धीरे बड़ा हुआ, दिल्ली जब पहुंचा मैं, नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव, these are the places I've traveled. I have not traveled at all, and I'll tell you, ये काफी टाइम तक था मेरा। इनफैक्ट अगर मैं सच बताऊं, अभी फ्यूचर में कुछ ऐसा कोई प्लान? क्यों नहीं, ऑफ कोर्स आई डू लव डूइंग दैट। अब धीरे धीरे करके बेटर हुआ। जैसे मेरा, आई एम नॉट किडिंग, मेरा फर्स्ट ट्रिप
जो मैं कभी भी गया हूँ वाज दोस्तों के साथ, जो फैमिली के साथ मैं 2006 में, जब मैं 6th क्लास में 5th क्लास में था, गोवा की एक ट्रिप में गया था, मतलब वो आई रिमेम्बर। मैं कहीं ट्रिप विप में कहीं इधर उधर कुछ खास गया नहीं, फैमिली के साथ गया था मैं, ज्यादा मैंने ट्रैवल नहीं करा था उस टाइम तक। जब मेरा कॉलेज खत्म हुआ, अंडर ग्रेड कॉलेज DU से जब मैं कर रहा था, तो तब मैंने, और मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं, पर आर्मी पर्सन, हाँ आर्मी पर्सन, no not army person but nothing less. So he is very strict, he is like ऐसे ये वो very particular, he is not one of those people and I think he has framed me. एक चीज मैं बहुत सॉलिड तरीके से बोलूंगा, एंड ये चीज गांठ बांध के रखना, ये बहुत काम करता है, and I actually praise him for it, how he is given, what kind of childhood he's given me. I think it's a very important part इसके लिए. See, tough times create tough people. ठीक है, tough times create tough people, tough people create good times, good times create soft people, soft people create bad times. ये लूप चलता है, तो उन्होंने ये चीज करा है कि उनकी लाइफ टफ थी, मेरे दादाजी की लाइफ टफ थी, मेरी लाइफ भी उन्होंने टफ ही रखी भाई। मतलब ही इज वन ऑफ दोज पीपल, जैसे अगर मैंने किसी को थप्पड़ मार दिया बचपन में, तो या फिर मैंने अगर थप्पड़ खा लिया, इन एनी केस वो मुझे को थप्पड़ पड़ेगा एक। सेम तो मुझे लिटरली मतलब कि अच्छा अगर मैंने मार दिया तो थर्ड क्यों मारा, अगर मैं खा गया तो थर्ड कैसे खा गया। मेरे केस में ये है कि तेरी गलती होगी। हाँ तेरी गलती, हर चीज में मेरी गलती है। एक बार आई गॉट बुलीड बाय वन ऑफ माय सोसाइटी में ही एक मेरा दोस्त है, नाम नहीं लूंगा, बट अगर वो कभी देखेगा उसको पता है वो कौन है। तो आई गॉट बुलीड, तो उसने क्या करा, उसने और उसके साथ एक दो बड़े बड़े, एंड आई वाज अ वेरी टाइनी किड यार, मतलब आई एम नॉट लाइक जैसे मैं अभी हूँ ऐसा नहीं हूँ, आई वाज हार्डली 5'2" मेरी हाइट थी, मेरा वेट हार्डली 50 किलो 55 किलो भी नहीं होगा, बहुत डंडा जैसा था मैं। तो मुझे कोई भी बुली कर सकता था उस टाइम पे। मेरी एक साइकिल थी, मुझे बड़ा पसंद था यार, शाका लाका बूम बूम देखते थे, तो मुझे ना साइकिल, वो बड़ा उनका साइकिल गैंग होता था, तो मेरी साइकिल से मुझे बड़ा प्यार था। एंड कुछ झगड़ा हुआ होगा हमारा, अच्छा वो ना बेहतरीन क्रिकेट प्लेयर था, मतलब बहुत ही बढ़िया। एंड मतलब मेरा ये मानना है कि ये जो लड़का जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ना, ये इंडिया खेलता, इतना अच्छा खेलता था, इसको आउट ही नहीं कर सकता था कोई। अच्छा, पर इतना कमीना था कि आउट हो जाए तो चीटिंग करता था। तो आउट हो गया, चीटिंग करी, और भाई साहब हमारा झगड़ा हो गया, तो बहस हो गया, थोड़ी गाली गलौच हुई, और मैं ऊपर चला गया। बच्चे थे यार, उसने फिर मुझे कुछ बोला होगा ऐसे ऐसे करके, मैंने 5वीं फ्लोर में मेरा घर था, मैंने थूक दिया उस पर। वो उसने मेरी साइकिल पे बड़े बड़े ईंट बजा के तोड़ दिया, और मैं भी बहुत इमोशनल था। कोई मिल गया, देखा था मैंने, वो सीन याद आया मुझे, वो स्कूटर वाला। तो मुझे भी रोना आ गया कि यार देखो रोहित के साथ भी हुआ था, वो मेरे साथ भी यही हो गया, हम दोनों की लाइफ कितनी सिमिलर है। और मैं इमेजिन कर रहा हूँ कब आएगा जादू मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, बकवास। अब मैं पापा के पास गया, मैंने कहा आज तो सपोर्ट करना ही पड़ेगा। मैं गया, मैंने कहा कि पापा ऐसा ऐसा हो गया, मेरे तो साइकिल उसने तोड़ दी। अब मैंने कहा चलो, अब तो साइकिल अपने पैसे से लिए इन्होंने, अब तो 100%, अब तो गुस्सा होंगे। मैं गया वहां पे, ठीक है तोड़ दी तो क्या हो गया, एक काम करो उसके घर में जाओ, संडे आज, घर पे जाओ, घंटी बजाओ, उसके पापा होंगे, उसके पापा को दिखाओ कि अंकल ये साइकिल रिपेयर करके दे दो मुझे। मैं बस हाँ यार, मैंने कहा तो मैं गया साइकिल लेके दूसरे मंजिल तक साइकिल लेके गया, टूटी हुई, उसको ऐसे रखा, घंटी बजाई, एंड उसके पापा आए, पापा ने तो उसकी रेल लगा दी। ठीक है ना, कि मतलब तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो, ऐसा ऐसा करके। मैंने कहा आइडिया तो बुरा नहीं था वैसे। फिर वापस घर गया। बेसिकली माय फादर हैज ऑलवेज सेड दैट अपना जो प्रॉब्लम लाइफ का है, नोबडी इज देयर टू हेल्प यू, यू हैव टू हेल्प योरसेल्फ। आई विल गिव अ स्मॉल एग्जांपल, वन मोर थिंग। मेरा ना आई वाज वेरी कंफ्यूज, मुझे क्या करना है लाइफ में। अभी भी नहीं पहले, अब तो क्लियर ही है यार, अभी भी अगर क्लियर नहीं होगा तो तुम मुझे बुलाओगे क्यों। बट उस समय मैं बताता हूँ, मैं जब पहली क्लास में था,
मैं लायन किंग देखता था, मुझे शेर बनना था बड़े होके। दूसरी क्लास तक मुझे सुपरमैन बनना था। धीरे धीरे तब अकल आई, छठी क्लास में मुझे एस्ट्रोनॉट बनना था। फिर समझ आया जब फिजिक्स पढ़ना पड़ता है इसके लिए, पढ़ाई में हम बहुत अच्छे नहीं थे। फिर मैंने धीरे धीरे करके 7th 8th क्लास में राइटर बनना था। आई डोंट नो कितने लोग रिलेट भी कर पाएंगे इस चीज से, बट मैं बहुत कंफ्यूज था। करता हर चीज था, क्रिएटिव बहुत था। मतलब ये था जैसे ना, मैं बचपन में मुझे खिलौने लाते देते थे पापा, तो मैं उससे एक स्टोरी बना देता था, पूरी अपनी खुद की ओरिजिनल स्टोरी बना के रख देता था। जब मैं चौथी क्लास में था, मैंने अपनी कॉमिक बुक बना ली थी। अच्छा। हाँ, मैं बड़ा लिखता बहुत था, तो मुझे फिर 8th क्लास में राइटर बनना था। राइटिंग में क्या करियर बनेगा, सबका नहीं बनता एंड एवरीथिंग। तो मैंने कहा चलो पता नहीं। फिर मुझे म्यूजिशियन बनना था, सो आई हैव बीन इन अ रॉक बैंड। मैंने इनफैक्ट एक नेशनल लेवल पे कंपटीशन हुआ था, उसमें हम फर्स्ट रनर्स अप आए थे। तो मतलब अच्छा खासा करा है, ठीक है। सिंगिंग में भी करा, तो हर चीज थोड़ा थोड़ा, जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन। तो ये वाली एक्सपर्टीज है, ये एक्सपर्टीज थी कि भाई हर चीज थोड़ा 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 कर रखा है, कोई भी चीज ढंग से पूरा नहीं करा। यही आगे परेशान करा उसने। बट मेरा ये मानना है, क्योंकि मैंने हर चीज ट्राई करी ना, इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी पड़ा है मेरी लाइफ में। बिकॉज आई ट्राइड ऑल दीज लिटिल लिटिल थिंग्स। वो कहीं ना कहीं मैं कुछ ट्रेट्स मुझे हर जगह आते हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरा एक फ्रेंड था, उसने एक ड्रम सेट निकाला। उसने कहा ड्रम सेट, मैंने ड्रम सेट कभी बजाया नहीं, बट मैं गिटार बजाता था, बीट्स का आइडिया है, म्यूजिक का आइडिया है। मैं बैठा, मैंने बजाना शुरू करा। कहता अबे तू कब से बजाता है? मैंने कहा मैं तो कभी ड्रम को हाथ नहीं लगाया। कहता यू आर अ नेचुरल। मैंने कहा हाँ यार, अच्छा तो लग रहा है, मैं बजा रहा हूँ बढ़िया तरीके से। यू अक्वायर स्किल्स। वो स्पोर्ट्स से, स्पोर्ट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपकी ग्रोथ में। वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था मेरे हिसाब से। छोटी छोटी चीजें, हर चीज ठीक ठीक खेलता था। जैसे मैं बैडमिंटन ठीक खेलता था, स्विमिंग ठीक करता था, क्रिकेट अच्छा खेलता था, ठीक खेलता था, चेस खेलता था। मे बी आपने टीम मैनेजमेंट भी सीखा होगा। बहुत फैक्टर पड़ता है यार। मैं तो कहता हूँ कि कोई भी इंसान, मतलब सबको, अगर तुम एक स्पोर्ट तो मास्टर करो कम से कम, नहीं कर रहे हो ना तो यू विल लैग बिहाइंड कहीं ना कहीं। एक स्पोर्ट तो मास्टर करना पड़ेगा। तो आपका क्या था? क्रिकेट? क्रिकेट यार, क्रिकेट। आई रियली एंजॉयड क्रिकेट। क्रिकेट बहुत मजे से खेला है मैंने। मेरी यहाँ पे एक टीम भी है, हम द कैप्टन देयर। मैंने अपना बनाया पूरा जर्सी वर्सी करके। अच्छा। तो बड़ा एंजॉय करके हम लोग खेलते थे। ओके। तो हमने हमारी अपनी बनाई एक टीम, वहाँ पे क्रिक हीरोज है। अच्छा। उसमें करके आपका दून यूनिवर्सिटी यहाँ बगल में, यहाँ भी खेले मैच इधर। अच्छा। तो ऐसे ही वी हैव डन, खेले हैं। मतलब आई हैव नॉट प्लेड एट अ लेवल और समथिंग लाइक दैट, बट जैसे एक टाइम था, एक इंग्लिश काउंटी प्लेयर था, तो ही केम एंड उसके साथ मैंने एक 100 की सेंचुरी पार्टनरशिप बनाई थी उसके साथ ओपनिंग करते हुए। तो छोटी छोटी चीजें हम लोग करते रहते थे। ओके। तो बैडमिंटन ऑल्सो आई प्ले ओके बोलूंगा मैं, ठीक ठाक खेल लेता हूँ। स्विमिंग ठीक ठाक कर लेता हूँ। चेस में मैंने हिमाचल चैंपियन, मैंने इंडिया रैंक 1 से चेस लगा रखा है, चेस का मैच। अच्छा। हाँ, सो आई हैव डन दैट। चेस एक टाइम पे मैं अच्छा खेलता था बहुत, अब तो मुझे नहीं पता, काफी टाइम हो गया है। बट ऑल दीज थिंग्स, क्रिएटिव, म्यूजिक, स्पोर्ट्स ने मेरी पर्सनालिटी बहुत फॉर्म करी। तो आई डोंट नो इफ आई वुड एडवाइज दिस कि सब करो, बट इट रियली हेल्प मी टू बिकम द पर्सन आई एम टुडे। चाहे वो स्किल्स सब कुछ इधर उधर, अब अटेंशन एक जगह है, पर वो सारी चीज मिलके अब बहुत ब्यूटीफुल मिश्रण बना है। एक्सपीरियंस काफी किया है आपने। हाँ, बहुत अच्छा। मैं थोड़ा भटक गया, मैं बता रहा था फादर से रिलेटेड एक बात। हाँ, फादर से। जब मैं 6th में था, मुझे क्रिकेटर बनना था। 6th 7th क्लास, 7th में मुझे क्रिकेटर बनना था। तो क्या होता है यूजुअली घर में, मिडिल क्लास घर में, कि आप बोलोगे मुझे क्रिकेटर बनना है, वो बोलते हैं कि दिमाग खराब है, चुपचाप पढ़ाई कर। एंड माई डैड हैज दिस वेरी वियर्ड वे कि मैं जो भी बोलूंगा कुछ उल्टा ही रिएक्शन आता है उनका। ठीक है, उन्होंने बोला ठीक है, पढ़ाई छोड़ना पड़ेगा। लेकिन पढ़ाई तो मैं तो मन ही नहीं करता था मेरा, मैं जैकपॉट। कहते पढ़ाई छोड़ना पड़ेगा, तभी क्रिकेटर बन पाओगे। ठीक है, मैंने कहा ठीक है। किट विट लेके आए मेरे लिए, वो बीडीएम का एक बढ़िया सा किट लेके आया उस टाइम पे। मैं तो खुश, मैंने कहा यार इससे बढ़िया तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। वेरी हैप्पी, आई वाज वेरी हैप्पी। एंड देन ही इज लाइक, पर अगर तुम खेल रहे हो तो इंडिया को वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट करना है, इससे नीचे नहीं सोचना। मतलब यू आर नॉट गोइंग टू बी वन ऑफ दोज पीपल जो रणजी खेल के आ गए,
खेलना है तो इंडिया को वर्ल्ड कप पे रिप्रेजेंट करना है, ये भी नहीं कि इंडिया खेले, इंडिया को वर्ल्ड कप पे रिप्रेजेंट करना है। अगर उस लेवल की पोटेंशियल तुम अपने आप में झांको और बताओ कि वो है तुम में, तब ही करोगे। 7वीं क्लास के बच्चे के लिए वो प्रेशर हैंडल करना, मैंने कहा नहीं यार उतना तो अच्छा नहीं खेलता। मेरे वो सोसाइटी में दूसरा लड़का बहुत अच्छा खेलता था मुझसे, मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, तो खेला मैं बट नॉट एट दैट लेवल। मैंने कहा मैं ऑब्वियसली उस लेवल पे तो नहीं खेलता था। तो फिर मैं मतलब दीज आर सम थिंग्स व्हिच आई फील दैट यू नो टफ लव मिला मुझे फादर से, बट मदर के साथ मुझे टफ लव मिला 6ठी क्लास तक, खूब धुनाई हुई है मेरी 6ठी 7वीं क्लास तक। बट उसके बाद मदर बिकेम वेरी नाइस, बहुत उस तरफ। पापा से टफ स्टार्टिंग में 7th क्लास तक अच्छा प्यार मिला, 7th क्लास के बाद टफ लव उनसे मिला। पापा का टफ लव ज्यादा लगता है तो बट हाँ ठीक है, मतलब ओवरऑल आई थिंक माई चाइल्डहुड हैज बीन गुड एंड सब आपको शेप करता है कहीं ना कहीं। इट हेल्प मी बिकम द पर्सन आई एम, एंड वरना आई डोंट थिंक दैट आई वुड हैव बीन अ स्नोफ्लेक, आई वुड हैव मतलब मेल्टेड अंडर प्रेशर। 100%। तो आई फील दैट कई चीजें इम्पैक्ट कर जाती हैं, बट हाँ इट्स बीन अ गुड। आई डिड यूज टू रीड बुक्स, अब नहीं। आई यूज टू रीड बुक्स, मैं पढ़ता था एक टाइम पे, एंड in a very funny way I used to write a lot, and the only person who wrote a lot who did not read a lot. तो मेरा ये मानना रहता है कि I enjoy short form content because I think मेरा दिमाग बन गया था jack of all trades master of none, right? तो मैं short चीजों में information पूरी लेता हूँ, पर जब मुझे वो चीज अच्छी लगती है तब मैं dig deep करता हूँ। फिर मेरा रिसर्च पागलों वाला होता है, बहुत ज्यादा रिसर्च करता हूँ। फिर मैं तब मैं पढ़ लेता हूँ बुक्स हो चाहे, मतलब आई कैन रीड 25 डिफरेंट आर्टिकल्स ऑन दैट वन टॉपिक। बट जो इनिशियल अट्रैक्शन वाली चीजें, आई कैन नॉट सिट डाउन एंड कमिट टू अ बुक जब मुझे पता भी नहीं है कि ये बुक मतलब बहुत ज्यादा डेप्थ में कि इतना इंटरेस्ट नहीं जगाया जिसने। बट अगर मैं घुस जाऊं तो एकदम देन आई बिकम लाइक अ क्रेजी पर्सन कि मतलब पूरा जानना है, हर एक चीज चार्ट लेना है, जो भी चीज है। ओके, तो कोई सजेशन है मेरे लिए कि आई हैव टू गो फॉर दिस? डेफिनेटली यार, रिच डैड पुअर डैड विदाउट एन इंच ऑफ डाउट। रिच डैड एंड पुअर डैड, ये तो विदाउट एन इंच ऑफ डाउट सबको पढ़नी चाहिए जिसको भी बिजनेस करना है। 100%। I read zero to one also. In fact, that's one of my slogans. I help businesses go from 0 to 1. अच्छा। I read this Atomic Habit. Very good book again. 100%। वो habit forming products पर एक बनाया था, बहुत अच्छा बुक था वो। I read The White Tiger, Man Booker Award मिला था उसको। उस पर एक मूवी भी बनी है, प्रियंका चोपड़ा उसमें। मैंने बहुत पहले पढ़ ली थी द वाइट टाइगर, बहुत अच्छी अरविंद अडिगा की बुक है, वेरी नाइस बुक। बाकी मैंने पूरा, मैं फैंटेसी फिक्शन भी बहुत पढ़ता था कि, अच्छा। तो ऑल दोस थिंग्स मैं बोलूंगा, मतलब देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव ट्राइड अपने कॉलेज टाइम में। कॉलेज टाइम में मेरे क्या होता था ना, जब मैं अंडर ग्रेड में था 3 साल मेरा DU में गया, मेरा 6% अटेंडेंस था। अच्छा। पर आई एम नॉट वन ऑफ दोज पीपल जो 6% अटेंडेंस बंक मार के मस्ती मारता था। एक्चुअली क्या था, मैं थोड़ा सा एक्चुअली अराउंड जब मैं 12th मेरा पास हुआ था, माय ग्रैंडफादर पास्ड अवे। माय ग्रैंडफादर वाज द क्लोजेस्ट पर्सन टू मी, इवन मोर देन माय पेरेंट्स। ओके। तो ग्रैंडफादर जब गए मेरी लाइफ से, मैं बहुत ही अपसेट हो गया उस टाइम पे। तो वो एक ऐसा एलिमेंट था, आई फील दैट, जिसने मुझे बहुत शेप किया। मैं बहुत ज्यादा चेंज हो गया उस टाइम पे, बिकॉज मैंने आई थिंक वर्कआउट पागलों वाला शुरू कर दिया था। बिलीव इट और नॉट, मैं ड्रैगन बॉल जी के 3 एपिसोड देखता था और 1.5 घंटा स्किप करता था। मैंने एक टाइम कैलकुलेट करा, आई वॉज डूइंग 10,000 स्किप्स एट वन गो। आई यूज टू वर्क आउट लाइक क्रेजी, बिकॉज वो मेरा एग्रेशन निकलता था उस टाइम पे बहुत ज्यादा। एंड धीरे धीरे करके मैं अकेला होने लग गया, मुझे नहीं पसंद थे, लोग ही पसंद नहीं थे। एंड आई एम अ वेरी एक्सट्रोवर्ट काइंड ऑफ अ पर्सन, जिसको बहुत पसंद है लोगों से बातचीत करना। बट आई बिकेम अ पर्सन जिसको बहुत, एक्चुअली 12th में मेरा एक ब्रेकअप भी हुआ था और उसके बाद ये भी हुआ था, दोनों चीज एक साथ हुई थी। पर ऑफ कोर्स दादाजी के जाने का गम इतना ज्यादा हैवी था मेरे लिए कि आई कुडंट मीट हिम, यू नो, मतलब लास्ट टाइम, क्योंकि वो जब गए थे हॉस्पिटल ही वाज फाइन। तो मुझे लगा ठीक है यार, आ जाएंगे वापस। अब जब एकदम पता चला तो मैं तो एकदम खत्म हो गया उस समय, कि बिकॉज ही इज दैट वन पर्सन आई थिंक आई लुक अप टू। मतलब मैं अभी भी ऊपर देखता हूँ, अभी भी उनका बर्थडे 28 जुलाई को आता है। 28 जुलाई को मैं एक डोनेशन ड्राइव करता हूँ उनके नाम पे।
Okay. And I still talk to him. I look up to the stars and I talk to him and I talk about my day कि मेरा दिन कैसा गया है, how have I become. मेरा हर एक साल में आप मेरे इंस्टाग्राम में जाओ, every 28th July को you will find a post where I'm talking to him and I'm posting something. कि today I am this person, today I have become that, I hope I'm making you proud. So I try to be a better person. That's it. बाकी दैट इज एक फेज आया था मेरा उस टाइम पे. तो आई वाज, एंड मैं जब कॉलेज जाता था, कॉलेज में या डीयू में जब आप जाते हो नए नए ना, तो वहां पे हैश, हुक्का, सिगरेट ये बहुत ज्यादा कॉमन हो गया था. दारू ये वो, ठीक है दारू थोड़ा बहुत पी लेता था मैं. दारू आई नो आई डिडंट डू एनीथिंग. अच्छा. मैं दारू पी लेता था थोड़ा सा. अच्छा. हुक्का इनको बड़ा पसंद था. तो ये लोग हुक्का चालू करते थे. मैंने एक दो बार करा, मैं समझ ही नहीं आया मैं क्या पसंद है इन लोगों को, इसमें क्या है मुझे समझ नहीं आता. ठीक है थोड़ा बहुत ड्रिंक्स हम करते थे पार्टी करते समय, ठीक है उतना तो नॉर्मल था यार. हम मेरे एक साइड गोरखाली भी है, एक गढ़वाली साइड है, एक गोरखाली साइड है. अच्छा. और मेरे दादाजी चुपके करते थे, इधर आ ये पी. तो वो शेर के मुंह में खून बहुत पहले लग गया था. अच्छा. तो थोड़ा बहुत उस समय मतलब मैं पी लेता था, बट जस्ट फॉर फन. पार्टीज के समय ऐसा नहीं कि बेवड़ों की तरह रोज रोज पी रहा है. आई यूज्ड टू ड्रिंक ओनली जब कोई महीने में, कभी 2 महीने में एक बार पार्टी होती थी, ऐसा वाला. तो चरस वरस भी ट्राई किया? नहीं पागल हो गया, बिल्कुल नहीं. ये सब बिल्कुल मतलब देखो, ऐसा नहीं बोलूंगा कि चरस तो नहीं, बट आई हैव ट्राइड स्टफ. आई हैव ट्राइड डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स. भांग? ओ भांग मैंने बिल्कुल ट्राई करा है, पर कुछ इफेक्ट नहीं हुआ. आई हैव ट्राइड भांग वंस, एंड मेरा एक दोस्त था, उसने ट्राई करा था. तो मैंने पिया. अब मुझे ना द थिंग इज, मुझे भांग समझ नहीं आया कुछ. उसमें गोले होते हैं, भांग के गोले होते थे. हमने उसको ना आपका लस्सी में मिला के, होली के दिन एक बार मैंने कहा आज गाइस पीते हैं. सबने पिया. मैंने कहा कुछ हो ही नहीं रहा यार. सही में कुछ भी नहीं हुआ. मेरा एक दोस्त 3 घंटे तक एक तितली का पीछा करता रहा. मैंने सुना उस पे लूप में चल जाती. हाँ वो 3 घंटे तक. एक बहुत बड़ी सोसाइटी थी हमारी, और वो 3 घंटे तक एक तितली का पीछा करता रहा. और वो ऐसे 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 कर करके वो तितली को पकड़ने की कोशिश कर रहा, तितली को नहीं पकड़ पा रहा. इट वाज वेरी फनी, बट हमें मतलब मुझे हुआ नहीं कुछ. मैंने ट्राई करा है बट कुछ हुआ नहीं. एंड आई टुक इट इन मॉडरेट गुड अमाउंट. ऐसा भी नहीं कि बहुत ही कम हल्का सा, नहीं ऐसा कि आज तो देखे जरा इफेक्ट क्या होता है, पता तो होना चाहिए. हुआ ही नहीं कुछ. अच्छा. तो आप 28 जुलाई को हर बार अपने दादाजी के नाम पे ड्राइव करते हो. हाँ. तो कभी आपने ऐसे बोला आफ्टर गेटिंग सक्सेस की आई मेड इट? आई हैवंट मेड इट. आई एम एट 1% यार. अभी बहुत जीना है. क्या है प्लान्स फिर वो, जब जिस दिन आप ऊपर देख के बोलोगे I've never made it यार. Stay foolish, stay hungry, as Steve Jobs says. I am never going to be satisfied. I'm always going to be hungry. I feel इंसान तब नहीं मरता जब उसकी सांस खत्म हो जाती है. इंसान तब मरता है जब उसका मिशन पूरा हो चुका होता है. खत्म हो गया फिर वो. आप कभी नोटिस करना, कई सारे लोग जो बुढ़ापे में, आप एक टाइम के बाद देखते हो कुछ भी नहीं कर रहे. वो बैठ के टीवी देख रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं. उनका कोई मिशन ही नहीं लाइफ में. तो आपका कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं है? बिल्कुल नहीं यार. I'll probably die earlier. But जितनी लाइफ मिली है, I'll try to get as much as possible. So करते हैं. अभी तो फिलहाल छोटा छोटा चीज हम लोग. एक टाइम में तो मैं दादाजी के बहुत करीब पहुंच गया था, because 2000 last year in fact I was diagnosed with cancer. So last year I got diagnosed with cancer. वो भी incidental finding थी. December actually 2023 चल रहा है ना. 2022 दिसंबर को न्यू ईयर्स के पास मेरा डायग्नोसिस हुआ हॉचकिन्स लिम्फोमा का, which is a kind of blood cancer. Okay. Stage 2. And कोई सिम्टम नहीं. अच्छा. वो मेरे में कीड़ा था कि नहीं ढूंढना है क्या है, जानना है कि हुआ कैसे. बेसिकली हुआ क्या था, सिम्टम क्या ही बोलो यार, दिस इज नॉट अ सिम्टम. बट मुझे ना 2 चीजें दिखने लग गई. मुझे वो आदमी 2 दिखेगा, मुझे तुम 2 दिखोगे. और ऐसे नहीं कि ऐसे 2 दिख रहे हो. मैं जब ऐसे करके देखूंगा ना तब 2 दिखोगे. ऐसे साइड से देखूंगा तो मुझे धीरे धीरे करके तुम ऐसे करके 2 दिखने लग गए थे. वो भांग का असर हो रहा था. आई विश
एक दिन मैं गाड़ी चला रहा हूँ रात को एंड मैं एकदम ऐसे करा, मैंने गाड़ी को एकदम ऐसे करा, फिर मैंने ध्यान से ऐसे स्क्विंट करके आंख को देखा, मैंने कहा वो तो बहुत दूर है गाड़ी। तो मुझे थोड़ा सा डर लगने लगा कि यार गाड़ी चला रहा हूँ, मेरी ही नहीं दूसरे की भी जान उसमें। तो मैं गया यहाँ अमृतसर आई क्लिनिक है, इधर जाके दिखाया मैंने कहा कि भाई देखो ऐसा ऐसा करके, पहले कुछ भी नहीं, सब डिप्लोपिया, आपको बाइनोकुलर डिप्लोपिया है। मैंने कहा अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। तो कैसे ठीक होता है? अपने आप हो जाता है ठीक, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं होती, ठीक हो जाता है, आप देखो एक बार। ठीक है, कर करके जब एक आंख को क्लोज करता तो एक ही दिखता था, बट आप एक आंख को क्लोज करके दो उंगलियों को मिला भी नहीं पाओगे। हाँ, कभी ट्राई किया हो? हाँ। तो ठीक है, एक आंख बंद करके आप दो ऐसे इतने दूर से दो उंगलियों को मिला ही नहीं पाओगे। देखो ये ठीक है, उसके लिए आपको डेप्थ ऑफ फील्ड समझने के लिए दो आंखों की जरूरत होती है। तो ड्राइव मेरा बंद हो गया, बाइकिंग बंद हो गई, मेरे लिए बहुत इरिटेटिंग था ये, मैं तो कंस्ट्रेन हो गया। तो सबने बोला अरे यार कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता। मैंने कहा क्यों हो रहा है मुझे? कहते नहीं होता है लोगों को, होता होगा, क्यों हो रहा है मुझे, क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा क्या किया? अच्छा, उस समय ना मेरे यहाँ पे थोड़ा सूजन होता था, वो सूजन होता था जब मैं एक अटपटे पोस्चर में सोता था, यहाँ सूजन होने लगा, तो अब वो सूजन चला गया। मैंने कहा नहीं कुछ तो गड़बड़ लग रही है मुझे। तो उन्होंने कहा न्यूरो के पास चले जाओ, हो सकता है कुछ ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है, मैं न्यूरो के पास गया मैं, एंड न्यूरो ने बोला कि लग तो नहीं रहा कुछ, बट बाइनोकुलर डिप्लोपिया है, आप एक काम करो एमआरआई करा लो। एमआरआई कराया, परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है एमआरआई में। मैंने कहा यार, अब उन्होंने कहा हो गया संतुष्टि, अब कुछ नहीं है? मैंने कहा नहीं कुछ तो है। सब मेरे पेरेंट्स भी लगे हुए हैं कि नहीं कुछ नहीं है। मैंने कहा नहीं कुछ तो है। मेरे में एक आदत है, कीड़ा है, मैंने कहा था ना कि वैसे मैं किताब नहीं पढ़ता, मैं पूरी चीज नहीं पढ़ूंगा, पर अगर मैं घुस गया तो मैं चाट लेता हूँ पूरी चीज, मुझे जानना है हर चीज। मैंने कहा नहीं रूट कॉज कुछ तो होगा। फिर जाके मैंने वापस अमृतसर आई क्लिनिक में गया, उन्होंने कहा हाँ एक स्क्विंट है आपका, आँख थोड़ा काढ़ा हो आप। मैंने कहा अच्छा काढ़ा हो गया मैं आप? ठीक है। तो उसने कहा आपने नोटिस नहीं करा? मैंने कहा नहीं यार, मुझे तो लगता था खूबसूरत चेहरा है मेरा बड़ा। तो मैंने कहा ठीक है, तो क्या क्यों हो रखा हूं मैं? वो तो होता है ऐसा 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 करके, इसके कारण हो रखा है। ठीक है, मैंने कहा कोई इलाज? कहते नहीं अपने आप ही ठीक हो जाता है कुछ टाइम में, ये ऐसे ऐसे करके। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं तो कन्विंस नहीं हुआ। सब बोल रहे थे, लिटरली एवरीबडी टोल्ड मी हो गया भाई, अपने आप चले जाता है। मुझे सबके पास अलग अलग लेके भाई होता है लोगों को बाइनोकुलर डिप्लोपिया और ठीक हो जाता है। कुछ तो गड़बड़ है। मेरा मतलब मन नहीं मान रहा था। मैं फिर गया न्यूरो के पास, उसने कहा चलो एक काम करते हैं, आपका एक CSF करा लेते हैं, हो सकता है कुछ फ्लूइड का प्रेशर आपके दिमाग में चल रहा हो, कुछ ऐसा। CSF एक बहुत ही पेनफुल प्रोसेस होता है, उसमें वो नीडल होती है इतनी मोटी, एंड वो नीडल लंबी सी होती है और आपके स्पाइनल कॉर्ड में जाके वो लगती है, और ऐसे झंझनाहट होती है बॉडी में जब वो स्पाइनल कॉर्ड टच होता है, कि पागलों वाला पेन होता है वो। एंड किस्मत इतनी खराब मेरी कि जब मुझे वो स्पाइनल कॉर्ड, वो पहली बार में नहीं हुआ, वो 6 अटेम्प्ट्स में हुआ, मतलब 6 बार मेरे स्पाइनल कॉर्ड से टच हुआ वो। फिर वो क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड से आपके ब्रेन का फ्लूइड स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू निकाल के बाहर निकाल के लेके आता है। अब मेरा CSF कंप्लीट हुआ। बड़ा पेनफुल प्रोसेस होता है, उसके बाद आपको कुछ घंटों तक लेटे रहना होता है, वरना आपका ब्रेन एकदम प्रेशर बनाता है, बहुत गंदा हेडेक होता है। तो मैं लेटा ही था। रिजल्ट कुछ नहीं, सबने बोला भाई अब तो छोड़ दे, कुछ नहीं है। और उन्होंने कुछ रीजनिंग दी कि मतलब आपका यहाँ के ना प्रोटीन लेवल बढ़े हुए हैं, ऐसा है वैसा है, उसके कारण होगा। नहीं, नॉट कन्विंस्ड, कुछ तो और होगा। मैं फिर भी सभी कह रहे पागल है, मतलब फालतू में वाइजी। अब हो सकता है दादाजी वाज ट्राइंग टू शो मी अ लाइट, आई डोंट नो। अच्छा, आई सी दैट कि क्योंकि देयर वाज नो वे कि कुछ था मुझे। सबने सब टेस्ट कर दिया ना। फिर जो डॉक्टर थे, न्यूरो थे, उन्होंने कहा चलो एक CT स्कैन करा लो। अब जब CT स्कैन कराया तो मेरे यहाँ और यहाँ पे लिम्फ नोड्स मिले। अच्छा, लिम्फ नोड्स आर लाइक सिस्ट्स, ठीक है ना, गांठें मिली यहाँ और यहाँ। तो देख के उन्होंने बोला ये क्या चीज है? तो मैंने कहा क्या है? अब डॉक्टर ना बताता नहीं है सीधे मुंह। मैंने कहा है क्या? कहते कुछ नहीं, TB हो सकता है और छोटा सा चांस है, बट शायद कैंसर की तरफ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है।
मैं तो रिसर्च मोड में ऑन, मेरा पूरा, मुझे हर चीज जाननी है, CSF ये वो हर चीज मेरा रिसर्च मोड ऑन चल रहा है। डॉक्टर्स मना कर रहे हैं कि मत सर्च करो, जरूरत नहीं है। मैं क्यों नहीं करूंगा मैं तो मैं अपना करने लगा। अगले दिन बायोप्सी हुई मेरी। अब बायोप्सी हुई मेरी एंड निकला इंडिकेटिंग हॉजकिंस लिम्फोमा। मेरे पेरेंट्स ने तो विश्वास ही नहीं करा, हो ही नहीं सकता। अच्छा। सब जगह हर जगह बातचीत कर ली कि हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने दोनों अप्रोच ट्राई करे। वो एस्ट्रोलॉजर्स के पास भी गए और उन्होंने डॉक्टर्स के पास भी गए, मतलब टॉप डॉक्टर्स, इंडिया के टॉप डॉक्टर्स के पास, हर जगह। एक टॉप डॉक्टर थी, कहती अरे नहीं, ये मैक्स के रिपोर्ट्स पर भरोसा नहीं करो, ये नहीं होता, वो नहीं होता, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, मैं बता रही हूँ नहीं होगा, ऐसा ऐसा ऐसा। तो उन्होंने कहा आप एक काम करो, एक्सिशन बायोप्सी, एम्स भी गया मैं, एक्सिशन बायोप्सी करो। एक्सिशन बायोप्सी क्या होती है कि जहां पे बायोप्सी होता है ना, वहां का पोर्शन स्किन काट के वहां से निकालते हैं उस पूरे गांठ के एक पीस को, और फिर उसको एग्जामिन करते हैं। ठीक है, तो मैंने देख लिया था यूट्यूब में पूरा ट्यूटोरियल 3D पूरे उसके साथ, और मैंने कहा ठीक है, ज्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं है, इतना सा कट करेंगे, अंदर एक नीडल डालेंगे, उससे एक पार्ट निकाल के उसको बाहर करके एग्जामिन कर लेंगे। भाई उन्होंने तो इतना बड़ा गहरा कट मार दिया यहाँ तक। उन्होंने यहाँ से शुरू करा और अभी भी दिख जाएगा पूरा, यहाँ से लेके दिख रहा है आपके। हाँ, नहीं, ये तो कीमोपोर्ट है। अच्छा, दिस इज कीमोपोर्ट। जब कीमोथेरेपी होती है तो एक आर्टिफिशियल नर्व यहाँ लगाया जाता है इधर। ओके, ठीक है, ये है मेरा आर्टिफिशियल नर्व। तो ये बेसिकली एक पाइप है, सिलिकॉन पाइप, यहाँ से मेरे हार्ट में, फिर हार्ट से पंप करके कीमो पूरे बॉडी तक फेंकता है। ओके, ये एक्सिशन बायोप्सी का कट था पूरा इतना बड़ा। एंड वो भी बड़ा फनी किस्सा था। तो मैं वहां पे बैठा हुआ था एंड एम्स की बात है, एक तो डॉक्टर बड़ा भूखा था क्योंकि उसका पेट गुड़गुड़ कर रहा था, उसका पेट मेरे कान में ऐसे करके चिपक रखा था। एंड कॉमेडी नाइट्स विद कपिल कोई चला रहा था, तो डॉक्टर ने फिर झाड़ा उसको कि भाई बंद करो इसको, सर्जरी कर रहा हूं मैं। तो एम्स यार, तो बड़ा फनी सा चीज था। बट जब कटने लगा तब तो देखो उन्होंने LA लगाते हैं, लोकल एनेस्थीसिया, कुछ होता नहीं है उस समय। जब जुड़ा हुआ, जब पेन किलर का इफेक्ट खत्म हुआ, बैंड बज गई मेरी, मतलब बहुत पेनफुल था ये, बहुत ज्यादा। अच्छा, रिपोर्ट आया एक्सिजन बायोप्सी का, हॉजकिंस लिम्फोमा कंफर्म्ड ही है। अच्छा, तब भी मानने को तैयार नहीं, सारे एस्ट्रोलॉजर्स लगे हुए हैं कि नहीं है इसको, नहीं है, नहीं है इसको, इसके सारे गुण सब ये सब वो कहते हैं नहीं है, इसको हो ही नहीं सकता। मैंने कहा अब तो आप कुछ भी बोलो, अब तो साइंस कहती है, ठीक है ना, मेरे हिसाब से तो है। ठीक है, सब लोग मतलब वरिड हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। फिर मेरा पेट सिटी हुआ। अच्छा, बाद में मुझे पता चला इसकी जरूरत ही नहीं थी। इतना जो पेनफुल प्रोसेस में मैं गया, बाद में पता चला जरूरत ही नहीं थी उसकी। एनीवे, पेट सिटी हुआ। पेट सिटी इज योर कंक्लूसिव रिपोर्ट कि आपको सही में है या नहीं। पेट सिटी में सिटी स्कैन होता है, उससे पहले एक न्यूक्लियर मेडिसिन आपके बॉडी के अंदर डालते हैं, उससे फिर वो बड़े बड़े धब्बे दिखते हैं कि ये, तो मतलब ये डायरेक्ट भी हम कर सकते थे? हाँ, नहीं डायरेक्ट ऐसे नहीं करवाते ना, उसमें रेडिएशन होता है। जैसे उसके बाद आप करीबन 24 आवर्स तक आप प्रेग्नेंट वुमेन और बच्चों के साथ नहीं घूम सकते हो, रेडिएशन होता है। का मतलब जो आपने ये वाला प्रोसेस करवाया, इससे पहले भी आप ये वाला करवा सकते थे पेट सिटी? हाँ बिल्कुल, है ना, वो करा सकते थे। तो आपको ये जरूरत नहीं थी। बायोप्सी रिपोर्ट कंक्लूसिव थी, और वही रिपोर्ट फिर दूसरे को भी सैंपल में दिया, वहां से भी निकल गया। फिर पेट सिटी हुआ, पेट सिटी से कंक्लूसिव हो गया कि हाँ भाई है, स्टेज 2 है, क्योंकि ऐसा ही नहीं कि सिर्फ एक जगह पे है, फैल गया, यहाँ भी है और यहाँ भी है। अगर इससे नीचे जाता तो स्टेज 3 होता, इससे नीचे जाता तो स्टेज 4 होता। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ फैल चुका है। बस मेरी मम्मी का तो एकदम ही, मम्मी बहुत इमोशनल है। अब मैं बिफोर आई कुड प्रोसेस कि मैं बुरा फील कर सकूं अपने से, मैं तो अपने फैमिली को देख के ऐसे हो गया कि मतलब पापा एकदम वरिड हो गए, मम्मी एकदम रोने लग गई। अब मैंने कहा मुझे कंसोल चाहिए था, इन्होंने दे स्टोल माय थंडर यार, नाउ आई हैव टू कंसोल देम। अब मैं उनको कंसोल कर रहा हूँ, अरे चिल मारो, ठीक है, इट्स ओके। लाइक अरे चिल मारो, कैसा आदमी है, कैसा लड़का है ये, इसको कल नहीं है, ये नहीं है। मैंने कहा तो क्या कर सकते हैं, कैन आई डू समथिंग अबाउट इट, ये जो हुआ है। तो पापा वाजिरू तुम्हारे खाने के कारण हुआ है, तुम बहुत सोते नहीं थे, तुम खाना बहुत, डॉक्टर ने बोला ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब लाइफस्टाइल एक छोटा फैक्टर हो सकता है, पर ये जेनेटिक भी हो सकता है। जेनेटिक कैसे होगा, जेनेटिक तो है ही नहीं हमारे फैमिली में कोई, ऐसा जो भी है इन द सेंस। अब देखो, जो वट एवर कुड बी द रीजन, बट आई वॉज राइट, आई वॉज जस्ट लाइक आई वॉज राइट। मैं तो उस पर खुश था, क्योंकि अपेरेंटली मेरा जो एक्सिशन का एक फायदा जरूर हुआ। जब एक्सिशन बायोप्सी हुई, जैसे ये निकला, मेरा डिप्लोपिया ठीक हो गया।
अच्छा, एक्चुअली हो क्या रहा था, यहाँ पे जो मेरा एक गांठ बंधा था, मेरा एक 6 पैल्सी नर्व कहते हैं, आपके आंख से एक नर्व यहाँ भी कनेक्टेड होती है, तो वो दबा रहा था, और वो दबा रहा था तो इसके कारण मुझे डबल दिख रहा था। तो जब एक्सटेंशन निकला तो ये ठीक हो गया, एक तरीके से देखा जाए तो ठीक था। बट दिस वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग, मतलब जो भी होने लगा देन उसके बाद मतलब देखो यार, देखो लाइफ में अलग अलग बेसिकली आपके प्रॉब्लम्स आते हैं, एंड कैंसर को ऐसा बना रखा है कि कैंसर आया तो मर गया आदमी, ऐसा नहीं है, ठीक है, कि कैंसर का ओनली सोल्यूशन इज अर्ली डिटेक्शन। कई लोगों में, इंडियंस में स्पेशली, ये सुपरस्टिशन होता है कि नहीं, अगर मैं गया या गई हॉस्पिटल, कुछ निकल गया तो, अरे कुछ निकल गया तो सही टाइम पे ट्रीटमेंट करो ना यार, आगे जाके हो गया तो गया आप, तो फिर सोचो अगर मैं सही में सबकी बात मान लेता तो 2-3 साल के अंदर मैं निपट चुका होता। ठीक है, तो भाई कम से कम हुआ, जल्दी डायग्नोस हुआ, ठीक हो गया, और आज मैं फिट खड़ा हूं आपके सामने, जिम जा रहा हूँ, खेल रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऑल दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ अर्ली डिटेक्शन। तो ये इसके लिए अगेन दिमाग वैसा चला है ना कि नहीं, जब तक नहीं मिलेगा मैं करता रहूंगा, मतलब आई नीड टू फिगर आउट रूट कॉज। एटीट्यूड अभी भी आप? हाँ, वो तो डेफिनेटली मैं आई एम वन ऑफ दोज इरिटेटिंग किड्स इन स्कूल जो बहुत क्वेश्चनिंग करता है टीचर से। मैं भी सेम। हाँ, मेरे को तो क्लास के बाहर खड़े कर देते थे, तू बाहर चले जा। नहीं, मुझे नहीं कर सकता, तो मैं क्यूट बहुत था बचपन में। तो टीचर्स पसंद बहुत करती थी, गाल पुल करके छोड़ देती थी। जब थोड़ा बड़ा हुआ तब अगले लगने लगा। बट हाँ, मतलब ये सब दीज आर थिंग्स दैट यू हैड टू गो थ्रू। जो लाइफ के जो भी आपने एक्सपीरियंस किया, इससे लाइक आपके स्टार्टअप में भी अपने डाउनफॉल्स देखे, देन उसके बाद आपने अपने आप को सक्सीड होते हुए देखा, तो क्या वो 5 लेसन्स हैं जो आप अपकमिंग जो यूथ है, जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, उनको वो मैसेज स्प्रेड करना चाहते हैं? एक, आई एग्री दैट जब आप 30 साल से यंग हो तो लुक फॉर अ गुड मेंटर, वो दैट्स द शॉर्टकट टू सक्सेस। अगर सही में एक शॉर्टकट चाहिए तो वो है शॉर्टकट, द राइट वे ऑफ शॉर्टकट। आप जितना भी पढ़ लो, जितना भी ट्राई कर लो, जितना भी कुछ लोग बोलते नहीं जॉब का एक्सपीरियंस लो, इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस लो तब जाके शुरू करो, सब बकवास। सब कुछ लोगों के लिए सही हो सकता है, बट फॉर मोस्ट केसेस बकवास है। जो आपके इंडस्ट्री में आप जिसको लुकअप करते हो कि दिस पर्सन इज 10 स्टेप्स अहेड ऑफ मी, नॉट 1000 स्टेप्स अहेड ऑफ यू। मैं नहीं बोल रहा अंबानी को जाके अपना मेंटर बनाओ, आई एम सेइंग अगर मैं एक इंडस्ट्री में हूँ 10 स्टेप अहेड ये आदमी है, उनसे सीख। और पर वो सक्सेसफुल होने चाहिए उसमें, ऐसा नहीं कि वो भी ट्राई कर रहे हैं बस उनको एक्सपीरियंस है आपसे ज्यादा, ऐसे नहीं। उन्होंने सक्सेस अचीव करा है, आपको दिख रहा है, और दिखता वाला सक्सेस हमेशा नहीं होता, पैसा है, सही में इम्पैक्ट है, उनको अपना मेंटर बनाओ, उनके शैडो बन जाओ। ये चीज लीगल में होता है, लॉयर्स हमेशा पहले इंटर्न करते हैं टू अनदर, और जो भी एक अच्छे लॉयर के साथ शैडो होता है ना, वो इंसान यूजुअली वो लॉयर भी अच्छा हो जाता है। तो सेम केस है, आपको मेंटरशिप, बाकी वरना हिट एंड ट्राई करते रहोगे, कुछ नहीं चलने वाला। क्यों आप देखते हो कि कई सारे जो माँ बाप ने बिजनेस खड़ा कर रखा है, खानदानी बिजनेस है, वो बच्चे मेंटरशिप मिलती है अपने फादर की, कुछ लोग बिगड़ जाते हैं, कुछ लोग अच्छा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो वो चीज इंपॉर्टेंट होती है समझना सबसे पहले। तो पहला लेसन तो डेफिनेटली ये, मेंटर पकड़ो, ढूंढो, जस्ट डू व्हाट यू हैव टू डू। एंड इस मामले में मैं बोलूंगा मेंटर सबसे पहला चीज है। दूसरा लेसन कि मतलब डोंट गेट अफ्रेड ऑफ रिजेक्शंस, ये बहुत जरूरी है। लॉट ऑफ पीपल डोंट डू एनीथिंग, दे जस्ट आउट ऑफ की नहीं यार क्या ही होगा इससे, एग्जैक्टली क्या ही होगा इससे, कर लो, व्हाट्स द वर्स्ट दैट विल हैपन, मर जाओगे, कर लो। एंड किसको फर्क पड़ रहा है, किसको फर्क पड़ रहा है? आप अपनी रेपुटेशन को इतना बड़ा बना देते हो कि मेरी रेपुटेशन, मेरी ये, अरे कौन हो आप? 30 साल के भी नहीं हो, अभी तो अंडे से भी नहीं निकले हो बाहर, छोटे से हो तुम अभी। Just go out there and do it, be courageous। वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी बोलता है सीक्रेट गेम में, कुछ बड़ा करना तो कुछ डेयरिंग करने का। अबे कुछ डेयरिंग तो करो लाइफ में। तुम चाह रहे हो कि मतलब लाइफ की सारी मतलब मैं अपनी हर चीज मतलब सेफली हर चीज ये ऐसे और फिर मैं लेजेंड, अरे ऐसे नहीं होता यार। यू हैव टू टेक रिस्क्स, यू हैव टू गो आउट देयर, बी एक्सेप्टेबल टू फेलियर एंड ईट फेलियर फॉर लंच, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, इट्स फाइन। रिजेक्शन लूंगा मैं। आप जितना सक्सेस आपका ईगो बढ़ाता है, फेलियर आपको लेसन देता है।
मैंने इतना फेलियर भी देखा है ना, तो अब मुझे ये पता है कि क्या नहीं करना। मुझे सिर्फ ये नहीं पता क्या करना है, आई ऑल्सो नो क्या नहीं करना, और उसका एक्सपीरियंस है मेरे पास। वो एक्सपीरियंस बहुत काम आता है यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जो भी अभी अर्ली ऑनलाइन लेके जा रहे हैं अपने बिजनेस को। तीसरा लेसन मैं बोलूंगा, स्टॉप जस्टिफाइंग। कई लोगों को लगता है कि अगर मैं कुछ कर रहा हूं या कर रही हूं, माई पेरेंट्स हैव टू अग्री फॉर इट, माई फैमिली हैज टू अग्री फॉर इट। दे डोंट हैव टू, एंड यू डोंट हैव टू फाइट। इट्स फाइन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, इट्स ओके। आपको जो करना है, यू डू व्हाट यू हैव टू डू, स्लोली स्लोली, स्टेप बाय स्टेप इसको करेंगे अच्छे से। बट डोंट स्टॉप गिविंग जस्टिफिकेशन। आप जो जस्टिफिकेशन देने में अपना टाइम और सर खपाई करोगे ना, बेसिकली दैट मीन्स आपका ध्यान ही नहीं है एक्चुअल चीज में, ये बकवास करने में टाइम ज्यादा जा रहा है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप स्टॉप जस्टिफाइंग टू पीपल, स्टार्ट डूइंग समथिंग, मतलब फोकस ऑन योर वर्क, एंड ये सब शोर हो जाता है फिर। इट्स ओके, सुना, एंड यू शुड नो दैट पेरेंट्स तो आपका भला ही चाहेंगे, बट यू डू व्हाट यू हैव टू डू, इट्स ओके। एंड गलतियां करो, एंड इट्स ओके, एक्सेप्ट करो, सर झुकाओ, इट्स ओके। हर बार सर उठा के नहीं जी सकते, कभी कभी सर झुका के भी जाओ, कोई नहीं, गलती हुई है, हाँ मान लो गलती हुई है, कोई नहीं, बट आई विल स्टिल ट्राई, दैट्स फाइन। एंड यू कुड फेस अ लॉट ऑफ फेलियर्स इन दैट, एंड दैट्स फाइन, बिकॉज यू आर ईटिंग इट फॉर, जैसे स्टेप नंबर 2 में बताया मैंने, where you'll do that। कितने बता दिए? 3 4 बता दिए आई गेस। 3 बताए होंगे मेरे ख्याल से मैंने, तो चौथा बताता हूँ। 3 बताया मैंने, चौथा है कि डोंट यू, आई एम गिविंग दिस वेरी स्पेसिफिकली टू एंटरप्रेन्योर्स, एंड ये बहुत जरूरी है, दैट डोंट स्टार्ट अ बिजनेस बिकॉज यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस। कई लोगों को बस वो एंटरप्रेन्योर का खिताब हो कि मैं सीईओ, फाउंडर, इंस्टाग्राम में बायो बना। अबे काय के फाउंडर यार। तुम पहली बात एक जॉब छोड़ रहे हो जहां पे यू आर आंसरेबल टू 1 or 2 बॉसेस, टू नाउ बी आंसरेबल टू ऑल एम्प्लॉइज एंड ऑल द क्लाइंट्स। इतना आसान नहीं होता है बिजनेस करना, सबकी बात नहीं है। तभी मेरे मेहनत के बावजूद 60% फिर भी फेल करेंगे, क्योंकि उनका वो नहीं है, वो नहीं, सब नहीं कर सकते। अगर सभी एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं, कंज्यूम कौन करेगा? सब एंटरप्रेन्योर्स नहीं बन सकते, एंड इट्स ओके। सबका वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं होता, सबका वो बेशर्मी के साथ सेल्स करने का नहीं होता, सबके पास वो मैच्योरिटी नहीं होती अपने इमोशंस को काबू करने का, ये वो सब नहीं कर पाते वो, दैट्स फाइन। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप जब आप बिजनेस कर रहे हो, दैट फर्स्ट लुक फॉर अ प्रॉब्लम। एंड ये बहुत सिंपल लगता है, सभी तो ये बोलते हैं, नहीं इतना ईजी नहीं है। लुक फॉर अ प्रॉब्लम जिसके लिए लोग पैसा देने को तैयार है, अगर उसका सोल्यूशन तुम ले आए। ऐसे ही डोंट लुक फॉर अ प्रॉब्लम, ठीक है ना? और वो प्रॉब्लम लोगों के जुबान में होना चाहिए, टंग के एज में, कि वो रोज बोल रहे हैं प्रॉब्लम है, तब बात बनेगी। डोंट जस्ट सॉल्व अ प्रॉब्लम, डोंट जस्ट क्रिएट अ रेप्लिकेबल बिजनेस, हैव अ प्रॉपर थिंग है, प्रॉब्लम सॉल्व करो, डोंट जस्ट गो फॉर हाँ बस। एंड फाइनल चीज मैं ये बोलूंगा फॉर एवरी एंटरप्रेन्योर व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट मैच्योरिटी रिक्वायर्ड होती है। मैं एक चीज बताता हूँ, मैच्योर इंसान की परिभाषा होती है वेयर योर इमोशंस डोंट कंट्रोल यू बट यू कंट्रोल योर इमोशंस। आई डू नॉट बिलीव दैट एन एंटरप्रेन्योर कैन बी सक्सेसफुल if they are not mature. You need to control your emotions, not your emotions controlling you. अगर आपके इमोशंस आपको काबू में रख रहे हैं, यानी आप गुस्सा जल्दी हो जाते हो, आप चिल्ला लेते हो, या आप रोने लग जाते हो, मतलब कुछ हो गया तो एकदम ब्रेक डाउन हो गए, ठीक है, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब आई फेस्ड ऑल दैट भाई, आई हैव इन माय लाइफ। तो क्या लगता है जब कीमो होता है, मेरे दिमाग में थॉट नहीं आएगा कि इससे अच्छा मार ही दो मुझे? I faced all that, bhai. But you can't let that. You have to have control over your emotions. अगर आपका आपके इमोशंस पे काबू है, it works. And मैं सिंपल बोलूंगा इस पे, stop doing things you want to do, start doing things you need to do. आपकी ड्यूटी है, आपको करना है, आपको पसंद आए या ना आए, यही फर्क है आप में और किसी और बतेरे जनता में। They do what they want to do. You are going to do what you need to do. ये बहुत डिफरेंस क्रिएट करता है और ये एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट को सही बनाने में बहुत मदद करता है कि आज मेरा मन नहीं कर रहा ना,
करूंगा, मैं फिर भी करूंगा, कुछ भी हो जाए मैं करूंगा। ये माइंडसेट होना चाहिए, चाहे अब वो करूंगा हो या करूंगी हो। ठीक है, तो दैट्स माय 5 टिप्स फॉर दैट। ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग ऑल दीस इनसाइट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। तो दोस्तों, ये था आज का पॉडकास्ट। उम्मीद करता हूँ आपको इधर से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, एंड अगर आपको ये पॉडकास्ट रियल में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो अपने लविंग वंस को प्लीज़ शेयर करना। एंड मिलता हूँ आपको उसी तरह के अमेजिंग पॉडकास्ट के साथ। टिल देन, नमस्कार।